यह नोवेल मेरे द्वारा एडिट और अनुवादित है। इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हम जो स्टोरी लाते हैं वह सिर्फ फन के लिए है, तो स्टोरी को गंभीरता से न ले। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी स्ट्रीमर में। तो बिना किसी बकवास के स्टोरी की तरफ चलते हैं। अध्याय 71 माता पिता का उपचार। तनवीर मित्तल के शब्द बेहद यथार्थवादी थे, उनमें किसी प्रकार का दिखावा नहीं था। देवांश जैसे साधक के लिए वो उसे नाराज नहीं करना चाहता था, लेकिन जैन परिवार के कारण उसके पास उसे नाराज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। देवांश की निगाहें ठंडी थीं और उसने गहरी आवाज में कहा, याद रखना तुमने क्या कहा था। तनवीर मित्तल के शब्दों ने इस सिद्धांत के प्रति उनकी समझ को और गहरा कर दिया कि इस दुनिया में बलवानों का ही राज चलता है। जब आप मजबूत बनेंगे तभी दूसरे आपसे डरेंगे और आपकी चापलूसी करेंगे। तनवीर मित्तल ने सिर हिलाकर कहा, देवांश, मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि वह दिन आए। हालांकि वह मन ही मन सोचता था कि देवांश इतनी कम उम्र में ही इतनी ताकतवर होने के कारण जरूर घमंडी होगा। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक साधक जितनी प्रगति करता है, उसकी ताकत में सुधार करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि उनके मित्तल परिवार में कोई साधक नहीं थे और ठीक इसी वजह से वे उन पर विशेष ध्यान देते थे, साधकों के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्र करते थे और स्वाभाविक रूप से जानते थे कि कोई जितना आगे बढ़ता है उतना ही सुधार करना कठिन होता जाता है। अन्यथा पूरे हुआगुओ में राजा स्तर के कम से कम 10 साधक होते। देवांश वहां से चला गया और चौक से बाहर निकलने से पहले ही उसकी मुलाकात किसी और से हो गई। कुणाल। हालांकि इस समय कुणाल ने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा और सीधे उसके पास से गुजर गया। लगता है कुणाल और कियांश फोन पर बात कर चुके हैं। क्या वे मुझसे पूरी तरह से नाता तोड़ रहे हैं? देवांश ने मन ही मन सोचा। उसकी आंखों की गहराई में व्यंग्य की एक झलक दिखाई दी। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है खुद पर निर्भर रहना। झाओ परिवार जैसे परिवार का क्या फायदा, जो लगातार अपना भाग्य दूसरों के हाथों में सौंपता है, यहां तक कि अपने रिश्तेदारों की भी उपेक्षा करता है। झाओ परिवार के प्रति उनके मन में कोई अच्छी भावना नहीं थी और चाहे कुछ भी हो जाए, वह कभी भी झाओ परिवार में कदम नहीं रखेंगे। शक्ति, वाह, मैं अभी स्वर्ग स्तर पर हूं, लेकिन मेरे मन में बसी साधना विधि के अनुसार मैं 2 महीने में ही चौथे चरण की साधना पूरी कर सकता हूं। उस समय तक मेरे पास कम से कम स्वर्ग स्तर की चरम शक्ति होगी। मैं शायद सीधे राजा स्तर में भी प्रवेश कर जाऊंगा। देवांश ने मुट्ठी भींचते हुए मन ही मन बुदबुदाया। भले ही उसने एक साधक के रूप में अपनी पहचान जाहिर कर दी थी, फिर भी दूसरे लोग उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, क्योंकि जैन परिवार और भी अधिक शक्तिशाली है। हालांकि राजा स्तर तक पहुंचना उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है। अगर उसे 7 रंगों वाले लेनफल जैसे खजाने मिल जाएं, तो उसकी सफलता का समय काफी कम हो जाएगा। पहले देवांश की खुद को मजबूत बनाने और शक्ति बढ़ाने की इच्छा इतनी तीव्र नहीं थी, लेकिन अब एक मजबूत व्यक्ति बनने का उसका दिल आखिरकार दृढ़ हो गया। शंघाई के अस्पताल में दिग्विजय और किरण दोनों इंतजार कर रहे थे। वे थोड़े चिंतित दिख रहे थे। उन्हें पता था कि देवांश आज क्योटो शहर में कैंसर रोधी दवा के लिए बोली लगा रहा है, लेकिन उन्हें परिणाम का पता नहीं था। शाओरू, चिंता मत करो। देवांश के पास कुल 340 मिलियन युआन है। ये पैसा 2 कैंसर रोधी दवाएं खरीदने के लिए काफी है, दिग्विजय ने मुस्कुराते हुए कहा। भले ही वह इसे खरीद न सके, लेकिन देवांश की काबिलियत को देखते हुए वह अगली कैंसर रोधी दवा की नीलामी में इसे जरूर हासिल कर लेगा। किरण ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। तर्क के हिसाब से तो क्योटो शहर में कैंसर रोधी दवाओं की नीलामी अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन देवांश ने अभी तक फोन नहीं किया है। वह अपने झाओ परिवार की स्थिति से अवगत थी और यह संभव था कि झाओ परिवार जानबूझकर परेशानी खड़ी कर सकता था। मम्मी पापा, पहले हम खाना खा लेते हैं। देवांश खाना खत्म होते ही जरूर फोन करेगा। देवांशी ने अपने माता पिता की बातचीत सुनते हुए कई लंच बॉक्स लेकर अंदर आते हुए मुस्कुराते हुए कहा। भनभनाहट। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका फोन बज उठा। ये तो देवांश का फैसला है, देवांशी ने उत्साह से कहा। उसने तुरंत जवाब दिया और फोन को स्पीकर पर डाल दिया। बहन, मम्मी पापा को बता देना कि मुझे कैंसर की 2 दवाएं मिल चुकी हैं। मैं लगभग 5 घंटे में शंघाई वापस आ जाऊंगा। देवांश की आवाज फोन से आए। देवांश की आवाज गूंजी और उसे सुनकर दिग्विजय और किरण दोनों के चेहरे उत्साह से भर गए। माँ और पिताजी, क्या आपने सुना? देवांश ने बताया कि कैंसर रोधी दवा की नीलामी हो गई है।
और वो कुछ ही घंटों में वापस आ जाएगा, देवांश ने उत्साह से कहा। पूरा परिवार उत्साह से भर गया था। 5 घंटे बाद इस परिचित अस्पताल में दोबारा कदम रखते ही देवांश के कदम हल्के हो गए। वार्ड में दिग्विजय और किरण चुपचाप इंतजार कर रहे थे और अपनी संयमित मुद्रा के बावजूद वे बेचैन महसूस कर रहे थे। विशेषकर दिग्विजय, जिसने पहले निश्चित मृत्यु का विचार पाल रखा था, ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका बेटा इतना सक्षम होगा। झाओ परिवार ने कैंसर रोधी दवा खरीदने से इनकार कर दिया, लेकिन ये बहुमूल्य दवा उनके बेटे ने हासिल कर ली। देवांशी वार्ड के बाहर इधर उधर टहल रही थी। अचानक उसने दूर किसी को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। देवांश, बहन। देवांश के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उसने कहा, बहन, जाओ डॉक्टर को बुलाओ। देवांशी जल्दी से डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ी और देवांश वार्ड में चला गया। देवांश को आता देख दिग्विजय और किरण दोनों ने उधर देखा। पापा, मम्मी, मैं कैंसर रोधी दवा ले आया हूं, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके हाथ में 2 टेस्ट ट्यूब थीं। अभिकर्मक हल्के नीले रंग के थे, जो आशा की किरण की तरह हल्के से झिलमिला रहे थे। उन दोनों अभिकर्मकों को देखते ही दिग्विजय और किरण की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। भगवान ही जानता है कि ऐसा दृश्य उनके सपनों में कितनी बार आया होगा। विशेषकर दिग्विजय, जिसने 1 साल पहले अस्पताल में भर्ती होने के बाद से अनगिनत रातों की नींद हराम कर दी थी। और अब आखिरकार सब कुछ खत्म हो सकता है। कैंसर रोधी दवा की दोनों खुराकें सफलतापूर्वक इंजेक्ट कर दी गई हैं। आपको अभी भी 2 दिन अस्पताल में रहना होगा और कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह से नष्ट हो जाने के बाद आपको छुट्टी दे दी जाएगी। वार्ड के अंदर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए, बहुत ही विनम्रता से, यहां तक कि आदर के भाव से भी बोलते हुए कहा। सभी जानते थे कि कैंसर रोधी दवा प्राप्त करना कितना मुश्किल था और इस परिवार ने एक साथ 2 दवाएं हासिल कर ली थीं। कोई भी उनके पर्दे के पीछे की क्षमताओं की कल्पना कर सकता था, जिन्हें वह किसी भी कीमत पर उकसाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उनके साथ विनम्रतापूर्वक व्यवहार किया। डॉक्टर के जाने के बाद वार्ड में केवल देवांश का परिवार ही रह गया। माँ और पिताजी, अब आप निश्चिंत हो सकते हैं और 2 दिन और इंतजार कर सकते हैं, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। दिग्विजय के चेहरे पर भी मुस्कान थी और उन्होंने कहा, देवांश, मम्मी पापा इस बार तुम्हारे बहुत ऋणी हैं। देवांश मुस्कुराया और बोला, पापा, हम एक दूसरे के लिए कौन है? इतना औपचारिक क्यों होना? दिग्विजय के साथ उनका रिश्ता पिता पुत्र और भाइयों जैसा था। उनके बगल में किरण के चेहरे पर भी मुस्कान खिली हुई थी। पूरा परिवार खुशी से झूम रहा था, सचमुच बहुत खुश था। अच्छा देवांश, तुमने उन 2 कैंसर रोधी दवाओं की नीलामी में कितना पैसा खर्च किया? किरण ने अपने बेटे की ओर देखते हुए पूछा। उन्हें पता था कि देवांश के पास पहले से ही 340 मिलियन युआन थे, इसलिए उसे कम से कम 200 मिलियन से अधिक खर्च करना चाहिए था। ये सवाल सुनकर देवांश ने ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने कोई पैसा खर्च नहीं किया। पैसे नहीं हैं। देवांश की बातें सुनकर दिग्विजय, किरण और देवांशी सभी दंग रह गए। देवंशी ने पूछे बिना नहीं रह सकी, देवांश, क्या किसी ने तुम्हें ये कैंसर रोधी दवा दी है? देवांश का अपने परिवार से कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था। वह बाद में प्रशिक्षण के लिए समुद्री द्वीप जाने वाला था, इसलिए उसे निश्चित रूप से उन्हें बताना ही था। तो देवांश ने संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। पहले मैंने 2 कैंसर रोधी दवाइयों की नीलामी की, लेकिन मेरी मुलाकात जैन परिवार के गगन से हुई और एक विवाद हो गया। गगन ने दोनों कैंसर रोधी दवाइयों को कुचल दिया और मैंने गगन को गंभीर रूप से घायल कर दिया। उसके बाद गगन के पिता गणेश आए और फिर जल ड्रैगन महल से राजा स्तर के साधक सौरभ भी आ गए। मेरी मुलाकात दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति सनी से हुई और मैं जल ड्रैगन महल में शामिल हो गया। देवांश ने संक्षेप में स्थिति समझाई। सुनने के बाद दिग्विजय और किरण ने गहरी सांस ली, उनकी आंखों में स्पष्ट रूप से सदमा झलक रहा था। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि क्योटो शहर की इस यात्रा के दौरान इतनी सारी चीजें घटित होंगी। अध्याय 72 घर वापसी। क्योटो शहर में जैन परिवार के गणेश, राजा श्रेणी के विशेषज्ञ सौरभ और दुनिया के सबसे बलवान सनी जैसे शक्तिशाली साधक लगातार प्रकट होते रहे। देवांश, तुमने कहा था कि तुम उस समुद्री द्वीप पर जाना चाहते हो, लेकिन जैन परिवार का क्या होगा? ये सब जानने और अपने बेटे को ये कहते हुए सुनने के बाद कि वह उस समुद्री द्वीप पर प्रशिक्षण के लिए जाना चाहता है, किरण चिंता से भरे चेहरे के साथ पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। उसके बेटे का जैन परिवार के साथ बहुत बड़ा विवाद था और जैन परिवार में स्वर्ग स्तर के साधक थे, यहां तक कि राजा स्तर के भी।
अगर उसका बेटा साधना जगत में प्रवेश करे तो क्या होगा अगर जैन परिवार कोई चाल चले? माँ, चिंता मत करो। मेरी शक्ति भी अब स्वर्ग स्तर तक पहुंच चुकी है। मुझे गणेश जी से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। जहां तक जैन परिवार के राजा रैंक के विशेषज्ञ जेंगहू की बात है, उन्हें उस समुद्री द्वीप पर नहीं जाना चाहिए। अगर वे जाते भी हैं तो महल के स्वामी सनी के आदेश के कारण वे मेरे खिलाफ कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सनी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था। वह एक भयानक व्यक्तित्व था जो परमाणु बमों का सामना कर सकता था और अकेले ही एक राष्ट्र के खिलाफ खड़ा हो सकता था। ये कहा जा सकता है कि साधकों को उनकी वर्तमान उत्कृष्ट स्थिति सनी की बदौलत ही प्राप्त हुई है। किसने उसके आदेशों का उल्लंघन करने का साहस किया? दिग्विजय ने सिर हिलाकर कहा, देवांश, हर बात में सावधान रहना। हमेशा सतर्कता को प्राथमिकता देना। साधना की दुनिया वास्तविक दुनिया से अलग है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां बलवानों का ही राज चलता है। उसने उसे समझाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कहा। चूंकि उसके बेटे ने साधना की दुनिया में प्रवेश किया था और जल ड्रैगन महल में शामिल होने का विकल्प चुना था, इसलिए उसका भाग्य उनसे बिल्कुल अलग मार्ग पर चलना तय था। समझ गया पिताजी, देवांश ने सिर हिलाया। एक खाली कमरे में देवांश जमीन पर बैठा था, अपनी साधना तकनीक का अभ्यास कर रहा था और आकाश और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। कार से वापस आने और अस्पताल पहुंचने के बाद इस दौरान उनके शरीर को फिर से अवशोषित होने का मौका मिला। शक्ति बढ़ाने के लिए औषधीय जड़ी बूटियों का सेवन करना और शक्ति बढ़ाने के लिए आकाश और पृथ्वी से ऊर्जा अवशोषित करना, दोनों का प्रभाव एक जैसा था, लेकिन अनुभूति थोड़ी अलग थी। हालांकि इन औषधीय जड़ी बूटियों से आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने में देवांश के लिए कोई छिपा हुआ खतरा नहीं था। देवांश को विश्वास था कि जब तक उसके पास पर्याप्त औषधीय जड़ी बूटियां और आध्यात्मिक फल हैं, उसकी शक्ति लगातार बढ़ती रहेगी और वह आसानी से स्वर्ग स्तर तक भी पहुंच सकता है। देवांश ने इन सब का श्रेय उस रहस्यमय छोटी तलवार के भीतर मौजूद साधना तकनीक की शक्ति को दिया। सच में, अब जब देवांश को साधना जगत के बारे में पता चल गया था, तो उसे साधना की कठिनाई स्वाभाविक रूप से समझ आ गई थी। इतने सारे साधकों में पृथ्वी रैंक तो बहुत ही दुर्लभ थी, स्वर्ग रैंक 50 से अधिक नहीं थी, और पूरे हुआगुओ में राजा रैंक तो 10 से भी अधिक नहीं थी। हालांकि देवांश की बॉडी रिफाइनमेंट चैप्टर की साधना तकनीक की बदौलत वह 1 सप्ताह में येलो रैंक पीक, 2 सप्ताह में जुबान रैंक पीक और 1 महीने में अर्थ रैंक पीक तक पहुंच गया। वह अधिकतम 2 महीनों में पृथ्वी रैंक शिखर से सीधे स्वर्ग रैंक शिखर तक भी पहुंच सकता था। इस पर कुल मिलाकर सिर्फ 4 महीने का समय लगा। स्वर्ग स्तर के शिखर साधक बनने में केवल 4 महीने लगे, राजा स्तर से बस 1 कदम दूर। कोई कल्पना कर सकता है कि उसकी साधना तकनीक वास्तव में कितनी शक्तिशाली थी। अवशोषण पूरा होने के बाद देवांश के होठों पर मुस्कान आ गई। मेरी ताकत में थोड़ा और सुधार हुआ है। उसने एक पल के लिए इसे महसूस किया, फिर एक गुप्त नियमावली निकाली। जुबान लेन तलवारबाजी, यही वह चीज थी जिसके बदले में उसने पहले लेन देन किया था। अब तक देवांश को ये गुप्त मैनुअल तो मिल गया था, लेकिन उसने इसका ठीक से अध्ययन नहीं किया था। जुबान लेन तलवारबाजी, उल्का पिंड से बनी लंबी तलवार में आध्यात्मिक शक्ति का संचार करें। जितनी अधिक आध्यात्मिक शक्ति होगी, उतनी ही तेज गति होगी और उतना ही अधिक नुकसान होगा। जुबान लेन तलवारबाजी के चौथे रूप का उपयोग करने वाला स्वर्ग स्तर का साधक अन्य स्वर्ग स्तर के साधकों की त्वचा को पूरी तरह से भेद सकता है। देवांश ने ध्यान से पढ़ा। जुबान लेन तलवारबाजी में कुल 8 स्तर थे। पहले 4 स्तर क्रमशः येलो रैंक, जुबान रैंक, अर्थ रैंक और हेवन रैंक के अनुरूप थे। साधकों की शारीरिक क्षमता आम लोगों से कहीं अधिक थी, उन्हें तांबे की नसें और लोहे की हड्डियां कहा जा सकता था। यहां तक कि गोलियां भी उन्हें भेद नहीं पाती थीं और तोप के गोले भी उन्हें शायद ही कोई नुकसान पहुंचा पाते थे। ऐसी स्थिति में समान श्रेणी के साधकों के बीच होने वाली लड़ाइयों में आप मुक्का मारें, मैं मुक्का मारूं, प्रतिद्वंद्वी को घायल करना मूल रूप से बहुत मुश्किल होता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये खरोंचने जैसा होता है। हालांकि जुबान लेन तलवारबाजी जैसी आक्रमण विधियों का उपयोग करके आध्यात्मिक शक्ति और चालों के सहयोग से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शरीर को पूरी तरह और आसानी से चीर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे जब देवांश ने गणेश से लड़ाई की थी, तब उसके पास केवल मुक्के थे और वह गणेश को नुकसान नहीं पहुंचा सका था, जो स्वयं भी स्वर्ग के स्तर का था। हालांकि अगर वह जुबान लेन तलवारबाजी में महारत हासिल कर लेता, तो जब तक लंबी तलवार का चौथा रूप गणेश पर हमला करता, गणेश सीधे घायल हो जाते। साधकों के हाथों में ठंडे हथियार और भी अधिक शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं,
कम से कम मुक्कों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी। देवांश ने गुप्त नियमावली में दिए गए परिचय को देखा और तलवारबाजी की इस अद्भुत कला को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मुझे इसका अभ्यास करने दीजिए और फिर देखूंगा। उसने गुप्त नियमावली को एक तरफ रख दिया और उल्कापिंड से बनी लंबी तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। ये लंबी तलवार लगभग 1.5 मीटर लंबी लग रही थी और आकार में बड़ी नहीं थी, लेकिन इसका वजन 300 जिन था। उल्कापिंड एक अनोखी धातु थी जो केवल जल ड्रैगन महल में पाई जाती थी। यह बाहरी दुनिया में मौजूद नहीं थी और इसका घनत्व अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक था। 300 जिन की इस लंबी तलवार को उठाना भी एक वयस्क के लिए बहुत मुश्किल था। हालांकि देवांश के हाथों में ये लंबी तलवार बिल्कुल भी भारी नहीं लग रही थी, जो पहले ही स्वर्ग स्तर का साधक बन चुका था। उसने गुप्त नियमावली के अनुसार अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब देवांश ने पहली बार तलवारबाजी का अभ्यास शुरू किया तो उसने स्वाभाविक रूप से पहले रूप से शुरुआत की। जुबान लेन तलवारबाजी का पहला रूप कठिन नहीं था, इसे केवल 2 चालों में विभाजित किया गया था। इसकी कुंजी इसके साथ की जाने वाली विशेष फुटवर्क और उन चालों का बेहतर उपयोग करने के तरीके थे। अन्यथा तलवार का एक साधारण प्रहार हल्का और बिना किसी बल के होगा तो उसमें शक्ति कैसे हो सकती है। दौड़ने से पहले की तरह ही सबसे उपयुक्त बैठने की मुद्रा में खुद को ढालना जरूरी होता है, क्योंकि दौड़ शुरू करने के लिए वही मुद्रा सबसे अच्छी होती है। इसी प्रकार तलवारबाजी के किसी भी वार को पूरी तरह से अंजाम देने के लिए देवांश को पहले उसी उपयुक्त तैयारी का अभ्यास करने की आवश्यकता थी। देवांश लगातार तलवार चलाने की 2 सरल चालों का अभ्यास करता रहा। 1 घंटा, 2 घंटे देवांश अभ्यास करता रहा और देखते ही देखते 3 घंटे बीत गए। चीख! इसी क्षण देवांश ने अपनी लंबी तलवार घुमाई, कुछ कदम आगे बढ़ा और फिर अचानक तलवार को आगे की ओर तेज कर दिया। एक तीखी आवाज आई, मानो तलवार हवा को चीरती हुई निकल गई हो, अविश्वसनीय रूप से तेज। इस हमले को महसूस करते ही देवांश की आंखें चमक उठीं। मैंने जुबान लेन तलवारबाजी का पहला रूप सीख लिया है। उसका हृदय आनंद से भर गया था और उसके चेहरे पर सुखद आश्चर्य के भाव थे। मेरी समझने की क्षमता अभी भी बहुत अच्छी है, मैं 3 घंटे में पहला भाग सीख सकता हूँ। जुबान लेन स्वॉर्डप्ले के अनुसार 3 दिनों के भीतर पहले रूप में महारत हासिल करना अच्छी समझ माना जाता था, लेकिन देवांश ने केवल 3 घंटे का समय लिया। बेशक इसका संबंध उनके पहले ही स्वर्ग रैंक प्राप्त कर लेने से भी था। दूसरी शैली का अभ्यास जारी रखो। देवांश रुका नहीं और पढ़ाई करता रहा। उस समुद्री द्वीप पर जाने से पहले उसके पास केवल 2 दिन से थोड़ा अधिक समय बचा था। अगर वह इन कुछ दिनों में जुबान लेन तलवारबाजी का और अधिक अभ्यास कर लेता तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से बढ़ जाती। समुद्री द्वीप पर जाने से पहले जुबान लेन तलवारबाजी का चौथा रूप सीखना सबसे अच्छा होगा, इस तरह उसकी शक्ति निस्संदेह और भी अधिक बढ़ जाएगी। इसके बाद भी देवांश की प्रगति रुकी नहीं। 6 घंटे बाद उसने जुबान लेन तलवारबाजी के दूसरे रूप में पूरी तरह महारत हासिल कर ली। लगभग 10 घंटे बाद उसने जुबान लेन तलवारबाजी के तीसरे रूप में भी महारत हासिल कर ली। चौथे रूप की बात करें तो इस पर केवल स्वर्ग स्तर के साधक ही महारत हासिल कर सकते थे, क्योंकि इसकी विभिन्न क्रियाविधियों के लिए तलवार की शक्ति को पूरी तरह से प्रकट करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती थी। देवांश ने लगभग 20 घंटे इसका अध्ययन किया और इसमें से अधिकांश पर महारत हासिल कर ली। मेरी शक्ति थोड़ी कम है। अगर इसे स्वर्ग स्तर के मध्यवर्ती साधक द्वारा अंजाम दिया जाए तो यह चाल निस्संदेह अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करेगी। देवांश ने मन ही मन सोचा। उनकी वर्तमान क्षमता अभी भी स्वर्ग स्तर के साधक की मध्यवर्ती अवस्था से थोड़ी कम थी, इसलिए इस चाल में महारत हासिल करना थोड़ा कठिन था। हालांकि इस समय देवांश अभी भी बहुत उत्साहित था। हाँ, मैं जुबान लेन तलवारबाजी में बहुत तेजी से महारत हासिल कर रहा हूँ। कम से कम इस बार जब मैं समुद्री द्वीप पर जाकर अन्य साधकों से लड़ूंगा तो मैं अव्यवस्थित और बेतरतीब लड़ाई में सिर्फ मुंह के नहीं चला पाऊंगा। देवांश को बहुत खुशी हुई। अब जाने का समय हो गया है। मम्मी पापा अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लिए तैयार होंगे। मैं अब लोट सिटी वापस जा रहा हूं और वहां से लौटकर सी आइलैंड के लिए निकल जाऊंगा। देवांश ने मन ही मन सोचा। 2 दिनों में दिग्विजय और किरण के शरीर से कैंसर की सभी कोशिकाएं आखिरकार गायब हो गईं। ये कैंसर रोधी दवा की भयानक शक्ति थी। अगले कुछ समय तक उन्हें केवल अच्छा पोषण बनाए रखने और धीरे धीरे अपने शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने की आवश्यकता थी। वे कुछ महीनों में पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। पापा, मम्मी, चलिए चलते हैं। देवांश ने दिग्विजय का साथ दिया और देवांशी ने किरण का। परिवार अस्पताल से बाहर निकल गया।
आखिरकार जा रहा हूँ। अस्पताल से बाहर निकलते हुए दिग्विजय ने राहत की सांस ली। वह वहां 1 साल से अधिक समय से रह रहा था और भगवान ही जानता है कि उसने इसे कैसे सहन किया होगा। अध्याय 73। ना जीना ना मरना। किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई दिग्विजय, हम अब यहाँ नहीं आएंगे। उसका दिल खुशी से भर गया और उसके चेहरे पर मुस्कान अब बनावटी नहीं थी। महज 2 दिनों में किरण कई साल छोटी हो गई प्रतीत हुई। इस समय वह सचमुच खुश थी। पापा, मम्मी, चिंता मत करो, हमारी जिंदगी दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, दिग्विजय और किरण दोनों ने सिर हिलाया। उन्होंने अपने बेटे को देखा, उनके दिल गर्व और खुशी से भरे हुए थे, लेकिन साथ ही दुख और चिंता से भी। इसके बाद देवांश आधिकारिक तौर पर साधना की दुनिया में प्रवेश करेगा, जहां जीवन वास्तविकता से पूरी तरह अलग होगा। ... कई घंटों बाद देवांश के परिवार के चारों सदस्य घर लौट आए। हितेश, तुम वापस आ गए। हितेश, तुम काफी बेहतर लग रहे हो। तुम्हारी बीमारी कैसी है? दिग्विजय की वापसी से आसपास के पड़ोसी निस्संदेह आश्चर्यचकित रह गए। वे सभी जानते थे कि दिग्विजय को कैंसर है, लेकिन अब दिग्विजय काफी खुश नजर आ रहे थे। दिग्विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, कैंसर रोधी दवा के इस्तेमाल के बाद मेरी बीमारी ठीक हो गई है। छिपाने जैसा कुछ नहीं था, लोग बाद में भी पूछते रहेंगे। हितेश, बधाई हो, मुझे पता था कि तुम ठीक हो जाओगे। दिग्विजय को कैंसर रोधी दवा कैसे मिली? मैंने तो सिर्फ खबरों में ही इसके बारे में पढ़ा है। मैंने कभी किसी को असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल करते नहीं देखा। बेवकूफ, ये तो स्पष्ट है कि दिग्विजय के बेटे देवांश को कैंसर रोधी दवा मिली है। हाँ, देवांश की किस्मत तो वाकई कमाल की है। उसने कुछ दिन पहले समुद्र में 8000 जिन की एक बड़ी पीली क्रोकर मछली पकड़ी थी, जो 20 मिलियन से भी ज्यादा में बिकी। उसके बाद तो उसने 10 से भी ज्यादा ब्लूफिन टूना पकड़ी। आपने पिछली खबर देखी ही होगी ना? जुवान सिटी ऑक्शन हाउस में वो 10 से ज्यादा ब्लूफिन टूना कुल 100 मिलियन में बिकी। देवांश के पास 120 मिलियन है, तो इतने पैसों से कैंसर रोधी दवा खरीदना कोई अजीब बात क्यों है? दिग्विजय बहुत भाग्यशाली है कि उसका बेटा इतनी कमाई कर सकता है। ... कैंसर से उबरने के बाद दिग्विजय की वापसी ने निस्संदेह पड़ोस में हलचल मचा दी। आम जनता के लिए कैंसर अभी भी एक लाइलाज बीमारी थी। खबर फैलने के बाद हर कोई देवांश के बारे में बात करने लगा। कई लोगों ने देवांश द्वारा पहले 10 से अधिक ब्लूफिन टूना मछली पकड़ने का भी दृश्य देखा था, और यह खबर स्वाभाविक रूप से फैल गई। देवांश की क्षमता को देखकर सभी चकित थे कि वह वास्तव में कैंसर रोधी दवा प्राप्त करने और दिग्विजय को ठीक करने में कामयाब हो गया था। जब सब लोग चर्चा कर रहे थे, तब देवांश और उसका परिवार स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद ले रहे थे। आओ देवांश, और खाओ। तुम्हारी माँ ने इसे आज सुबह खुद बनाया है। देवांश, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। नाश्ते के समय देवांश निस्संदेह परिवार का केंद्र बन गया। देवांश मुस्कुराया और अपने माता पिता द्वारा उसकी थाली में परोसा गया सारा खाना खा लिया। अब उसे बिल्कुल भी पेट भरा हुआ महसूस नहीं हो रहा था। भले ही उसका पेट पूरी तरह से भरा हुआ हो, साधना तकनीक के कारण भोजन का संचार होता रहेगा और वह जल्दी पच जाएगा। आखिरकार नाश्ता खत्म हुआ और देवांश अचानक खड़ा हो गया। देवांश, दिग्विजय, किरण और देवांशी तीनों ने देवांश की ओर देखा। उनकी आंखों में थोड़ी हिचकिचाहट झलक रही थी। देवांश आज जा रहा था। सुबह के समय लोट सिटी के एक अन्य साधक ने देवांश से संपर्क किया और उसके साथ मुख्य समूह में और फिर समुद्री द्वीप पर जाने की तैयारी की। वह समुद्री द्वीप एक दूरस्थ स्थान पर था और वहां पहुंचने के लिए एक विशेष लड़ाकू विमान की आवश्यकता थी। देवांश जैसे प्रत्येक साधक के लिए अलग अलग जाना संभव नहीं था, है ना? पूरी टीम मिलकर ही जाएगी। देवांश, सावधान रहो। अगर तुम किसी को हरा नहीं सकते तो वहां से निकलकर किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ। किरण ने बड़ी चिंता से कहा। वह साधकों को अच्छी तरह समझती थी। साधकों के बीच लड़ाई आम बात थी और चोटें लगना भी आम था। माँ, मुझे पता है, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। दिग्विजय ने कुछ नहीं कहा, लेकिन देवांश के कंधे पर थपथपाया। वह अब ठीक हो चुका था, लेकिन उसका बेटा अब साधना की खतरनाक दुनिया में प्रवेश करने वाला था। पिताजी, मैंने उस समय जो कहा था, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा, देवांश ने दिग्विजय की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अपने बेटे की बातें सुनकर दिग्विजय की आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई। वह समझ गया था कि देवांश किस ओर इशारा कर रहा है। पिताजी, मैं झाओ परिवार के सामने आपकी प्रतिष्ठा वापस दिलाने में आपकी पूरी मदद करूंगी। मैं चाहती हूं कि झाओ परिवार के सभी सदस्य देखें कि मेरी मां का फैसला गलत नहीं था।
उस समय के वे शब्द उसके कानों में गूंजते हुए प्रतीत हो रहे थे। दिग्विजय की आंखों में नमी आ गई और उसने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गर्व और संतुष्टि झलक रही थी। उसने कहा, देवांश, पापा उस दिन का इंतजार कर रहे हैं। अंत में देवांश ने अपनी बहन देवांशी की ओर देखा। बहन, कृपया पापा और मम्मी का अच्छे से ख्याल रखना। उन्हें नहीं पता था कि सी आइलैंड की इस यात्रा में कितना समय लगेगा। देवांश, चिंता मत करो। देवंशी ने जल्दी से सिर हिलाया और बिना सोचे समझे कहा, देवांश, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अंत में देवांश ने अपने माता पिता और बहन को आखिरी बार देखा, फिर मुड़ा और चला गया। और देवांश को जाते हुए देखकर दिग्विजय, किरण और देवांशी काफी देर तक उन्हें देखते रहे। उनका वहां से जाने का मन नहीं था। क्योटो शहर, झाओ परिवार। इसी समय कुणाल ने कियांश को बताया, पिताजी, दिग्विजय और छोटी बहन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वे लोट सिटी लौट आए हैं। कियांश ने सिर हिलाकर कहा, देवांश जल ड्रैगन महल में शामिल हो गया होगा। 2 कैंसर रोधी दवाइयां प्राप्त करना कोई समस्या नहीं है। यह एक मजाक था। कैंसर रोधी दवा जल ड्रैगन महल से आती थी। जब तक कोई जल ड्रैगन महल का सदस्य होता था, तब तक केवल एक योगदान बिंदु के बदले कैंसर रोधी दवा प्राप्त करना बहुत आसान था, बिना किसी कठिनाई के। कुणाल ने आगे कहा, इसके अलावा हमें पता चला है कि देवांश भी सी आइलैंड की इस यात्रा के लिए टीम में शामिल है। कियांश का चेहरा भावहीन था जब उसने कहा, गणेश भी इस बार उस समुद्री द्वीप पर जाएगा। क्या देवांश अब भी जाने की हिम्मत करेगा? गणेश एक स्वर्ग स्तर के साधक थे। क्या देवांश ने गणेश के सामने आने का साहस किया? कुणाल ने समझाया, मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार इस बार जल ड्रैगन महल उस समुद्री द्वीप पर अपना बेस कैंप स्थापित करेगा। बेस के पास रहने का मतलब है कि किसी और के आगे बढ़ने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनकर कियांश ने सिर हिलाया। क्या इस बार शियाओ शियांग भी जाएगी? कियांश ने पूछा। बलवंत, कुणाल का पुत्र, झाओ परिवार में साधना प्रतिभा वाला एकमात्र व्यक्ति था जिसकी वर्तमान में साधना क्षमता जुबान स्तर के मध्य चरण में है। हाँ, शाओ शांग ने कहा था कि उस समुद्री द्वीप पर आध्यात्मिक फल और जड़ी बूटियां हैं जो शक्ति बढ़ा सकती हैं। अगर वे मिल जाएं, तो पृथ्वी स्तर तक पहुंचने में वे बहुत सहायक होंगी। कुणाल ने सिर हिलाया। अपने बेटे के बारे में बात करते हुए उनके चेहरे के भाव काफी नरम पड़ गए। जब शियाओ शियांग जाए तो उससे कहना कि वह देवांश से कोई संपर्क न रखे, ताकि झेंग परिवार हमसे नाराज न हो, कियांश ने निर्देश दिया। बलवंत, जो एक जुबान स्तर का साधक है, उस समुद्री द्वीप पर शक्ति के मामले में निश्चित रूप से निचले दर्जे के समूह में होगा, खासकर इसलिए कि गणेश जैसे कुछ स्वर्ग स्तर के साधकों को भी उस समुद्री द्वीप में कुछ रुचि थी और वे उसका अन्वेषण करना चाहते थे। अगर वह देवांश के करीब पहुंच जाता और गणेश की नजर उस पर पड़ जाती, तो बलवंत के लिए आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाता। अब देवंश के प्रति उनका रवैया, जिसने झेंग परिवार को पूरी तरह से नाराज कर दिया था, उससे दूर रहने का था। वे किसी को ये सोचने भी नहीं दे सकते थे कि उनका उससे कोई संबंध है। मुझे पता है पिताजी, मैंने पहले ही शियाओ शियांग को इसके बारे में बता दिया है। कुणाल ने सिर हिलाया। उसने अपने बेटे को इसके बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। बलवंत उनके झाओ परिवार की आशा था और उसके साथ किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं हो सकती थी। जब झाओ परिवार देवांश के मामलों पर चर्चा कर रहा था, उसी समय झेंग परिवार को भी देवांश के समुद्री द्वीप जाने की खबर मिल गई थी। ये खबर सुनते ही गणेश के भीतर से तुरंत एक हिंसक आभा फूट पड़ी और उनके चेहरे पर एक अत्यंत भयावह भाव प्रकट हो गया। देवांश, सागर द्वीप पर मैं तुम्हें मृत्यु की कामना करवाऊंगा, लेकिन तुम मर नहीं पाओगे। अध्याय 74 आगमन। देवांश, सी आइलैंड पर मैं तुम्हें ऐसा महसूस कराऊंगा कि तुम मर जाना चाहोगे। गणेश के शरीर से अचानक एक अत्याचारी आभा फूट पड़ी और उनके चेहरे पर एक अत्यंत भयावह भाव प्रकट हो गया। पिताजी, मैं चाहता हूं कि वह देवांश मर जाए। इस समय गणेश का पुत्र गगन उसके बगल में था और यह खबर सुनकर वह भी गुस्से से दहाड़ उठा। इस समय वह व्हीलचेयर पर लेटा हुआ था, उसका चेहरा भी क्रूरता से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वह पागल हो गया हो। गगन ने बचपन से लेकर अब तक ऐसा दुख कब सहा था। जब वह पैदा हुआ था तब उसके दादा स्वर्ग स्तर के थे, अब उसके पिता भी स्वर्ग स्तर के हैं और उसके दादा राजा स्तर के हैं। दूसरों को तो केवल उसकी चापलूसी करने का ही अधिकार था, भला वे उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे कर सकते थे। इस बार देवांश के हमले ने उसे बेहद क्रोधित कर दिया। पागल गगन को देखकर गणेश ने थोड़ा भौहें चढ़ाकर कहा, ठीक है शियाओई, खुद को देखो, तुम्हारी क्या हालत है। साधना करने वालों के लिए लड़ाई झगड़े में पड़ना बहुत आसान होता है।
बचपन में उसे अनगिनत चोटें लगी थीं, लेकिन उसने गगन जैसा कोई नहीं देखा था, जो एक छोटी सी चोट को ही दुनिया का अंत समझकर पूरी तरह पागल हो जाता था। अपने पिता का उपदेश सुनकर गगन आखिरकार शांत हो गया। उसने अपना सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मुझे पता है मैं गलत था। हाँ, गणेश ने सिर हिलाकर कहा, इस दौरान आप घर पर आराम करें। मैं उस समुद्री द्वीप की खोज करने जाता हूं और देखता हूं कि क्या वहां कोई ऐसे आध्यात्मिक फल या जड़ी बूटी हैं जो किसी की प्रतिभा को निखार सकें। इसके अलावा जब तक मेरी मुलाकात देवांश से होती रहेगी, मैं आपके साथ हुए अन्याय का बदला लेने में आपकी जरूर मदद करूंगा। उसकी आंखों में एक तीव्र चमक दिखाई दी। मेरे गणेश के बेटे को धमकाने की हिम्मत कैसे हुई? देवांश, मैं तुम्हें इस फैसले पर हमेशा पछतावा करवाऊंगा। राजा स्तर के झेंगहू के समर्थन से गणेश को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी। देवांश के आते ही वह अपना कदम उठा लेगा। उनके झेन परिवार के सदस्य हमेशा से ही दूसरों को धमकाने वाले रहे हैं। ... देवांश एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां दो लोग मौजूद थे, एक पुरुष और एक महिला। उनमें से एक बेहद साधारण दिखने वाला युवक था, जिसकी उम्र शायद 20 के आसपास होगी। पहली नज़र में उसके बारे में सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। हालांकि वह लोट सिटी का एक साधक था, जिसके पास गहन स्तर की शक्ति थी। दूसरी लड़की खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन उसे नाजुक कहा जा सकता था। उसके बाल छोटे थे और उसकी त्वचा स्वस्थ गेहूं के रंग की थी, और उसके पूरे हावभाव से एक तरह की बेबाकी झलकती थी। वास्तव में लोट सिटी से 3 साधक वाटर ड्रैगन पैलेस में शामिल हुए थे, जिसकी संभावना अत्यंत अधिक थी। इसका कारण अज्ञात था। कई बड़े शहरों में तो एक भी किसान नहीं है। इस बार संयोगवश ये दोनों देवांश को मुख्य समूह से मिलाने के लिए ले जा रहे थे। आखिरकार देवांश पहली बार जल ड्रैगन महल में शामिल हो रहा था और उसे किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी। चलिए एक दूसरे को जान लेते हैं। मेरा नाम आर्यन है। वह युवक मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ बढ़ाते हुए देवांश की ओर बढ़ा। ये लीना है। फिर उसने अपने बगल में खड़ी लड़की की ओर इशारा करते हुए उसका परिचय कराया। देवांश ने भी अपना परिचय दिया। उनमें से कुछ लोगों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, जिससे उनकी जान पहचान स्थापित हुई। अच्छा देवांश, तुम्हारी वर्तमान शक्ति क्या है? परिचय होने के बाद लीना लड़की ने उत्सुकता से पूछा। ये सुनकर देवांश मुस्कुराया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी वर्तमान शक्ति स्वर्ग स्तर तक पहुंच चुकी थी, और वे गणेश को आश्चर्यचकित करने के लिए उस समुद्री द्वीप पर जाने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए वे इसे अभी प्रकट करने के लिए तैयार नहीं थे। देवांश के कोई जवाब न देने पर लीना मुंह फुलाते हुए सीधे कहा, कितने कंजूस हो तुम। उनकी राय में देवांश की ताकत बहुत कम रही होगी और उसे यह कहने में शर्म आ रही थी। आखिर देवांश बहुत छोटा दिखता था, अभी 20 साल का भी नहीं हुआ था। इस उम्र में भले ही वह एक साधक था, लेकिन मूल रूप से वह पीले स्तर पर ही था। हाँ, शियावना, ताकत हमारे साधकों का तुरुप का पत्ता है। हम तुम्हें यूं ही कैसे बता सकते हैं? आर्यन मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि देवांश ने अपनी ताकत का खुलासा नहीं किया। वे देवांश के बारे में बहुत कम जानते थे, बस इतना कि उनके कमल नगर में एक और साधक प्रकट हुआ है और इस बार वह उनके साथ सागरद्वीप जाएगा। इसके अलावा उन्हें कोई और जानकारी नहीं थी। लीना के सवाल का जवाब नहीं दिया, इसलिए लीना बाद में देवांश को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। देवांश को इसकी परवाह नहीं थी और वह आर्यन से सहजता से बातचीत कर रहा था। आर्यन बहुत उत्साहित था और लगातार अन्य साधकों से संबंधित कुछ बातें कर रहा था। वे तीनों एक साथ कार में बैठकर एक निश्चित स्थान पर गए। जल्द ही 3 घंटे बीत गए और वे एक विशाल खुले मैदान में पहुंच गए। इस समय यहाँ 40 से अधिक लोग एकत्रित थे। इन लोगों की आयु में काफी भिन्नता थी, जिनमें सबसे कम उम्र का व्यक्ति केवल 20 वर्ष का था और सबसे अधिक उम्र का व्यक्ति 50 वर्ष से अधिक का था। आर्यन, देखो, वो फेंग वू है। फेंग वू भी इस बार उस समुद्री द्वीप पर जाने की योजना बना रहा है। उन लोगों को देखकर लीना की निगाह अचानक एक दिशा में टिक गई, फिर उसने आर्यन से फुसफुसाकर कुछ कहा। देवांश ने भी उस व्यक्ति को देखा। उसने अभी अभी आर्यन कुछ बातें सुनी थी, जिसमें उसने साधना जगत की कुछ सबसे शक्तिशाली युवा पीढ़ी का जिक्र किया था। 27 वर्षीय फेंग वू की शक्ति अब पृथ्वी स्तर के शिखर पर पहुंच चुकी है। वह युवा पीढ़ी में लगभग सबसे शक्तिशाली है। ये जानना जरूरी है कि हुआगू में स्वर्ग स्तरीय साधना करने वाले केवल लगभग 50 ही हैं, और स्वर्ग स्तरीय साधना करने वालों से नीचे सबसे शक्तिशाली पृथ्वी स्तरीय साधना करने वाले ही हैं। लीना की आंखों में विस्मय का भाव झलक रहा था। पृथ्वी के शिखर पर पहुंचना है ना?
मुझे आश्चर्य है कि मैं कब वहां पहुंच पाऊंगी। हालांकि वह एक लड़की थी, लेकिन साधना के प्रति उसका जुनून बहुत गहरा था। आर्यन मुस्कुराए और बोली, चलो चलते हैं, चलो सबको नमस्कार करते हैं। हालांकि आर्यन की शक्ति अधिक नहीं थी, फिर भी वह बहुत वाक्पटु था। कम से कम देवांश की उससे पिछली मुलाकातों में उसकी छवि बहुत अच्छी थी। आर्यन ने उसे साधना जगत की कई बातों से भी परिचित कराया था। ऐसा व्यक्ति शायद कहीं भी आसानी से घुल मिल सकता है। हालांकि आर्यन बाहर निकलने से पहले ही पास ही खड़ी फैंग वू ने उनकी तरफ देखा और अचानक सीधे उनकी ओर चलने लगी। फैंग वू हमारी ओर आ रहा है। फैंग वू को पास आते देख लीना बड़े आश्चर्य से कहा, भाई आर्यन, क्या आप फैंग वू को जानते हैं? आर्यन सिर हिलाते हुए कहा, मैं उनसे पहले सिर्फ एक बार मिला हूं। उन्होंने फैंग वू को आते हुए देखा और फिर वह वास्तव में देवांश के सामने से गुजरा। देवांश, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम बड़े साहसी हो। देवांश को देखकर फैंग वू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, चलिए जान पहचान कर लेते हैं। मेरा नाम फैंग वू है। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर लीना और भी ज्यादा हैरान हो गई। वह इस समय पूरी तरह से अचंभित होकर देवांश की ओर देखने लगी। फैंग वू पृथ्वी स्तर की एक उच्च कोटि की साधिका थी और उसकी राय में देवांश मात्र एक मामूली पीले स्तर का साधक था। दोनों का स्तर बिल्कुल अलग था, फिर भी फैंग वू ने देवांश से दोस्ती करने की पहल की। फैंग वू को देखकर देवांश स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हुए व्यक्ति को नहीं मारेगा। उसने भी मुस्कुराते हुए कहा, हेलो देवांश। वह देवांश है। इस बार तो वो सचमुच सी आइलैंड जाने की योजना बना रहा है। झेंग परिवार भी वहां मौजूद रहेगा। वह बहुत साहसी है। वह गणेश तो स्वर्ग स्तर का साधक है। आसपास के कुछ लोगों ने भी इधर देखा और फैंग वू की बातें सुनकर वे आपस में जोशपूर्वक चर्चा करने लगे। उनकी बातचीत सुनकर आर्यन और लीना आखिरकार देवांश की स्थिति समझ में आ गई। देवांश को देखते ही उनकी आंखों में हैरानी छा गई। दरअसल देवांश ने इससे पहले गणेश के बेटे गगन को हराया था। वे ये भी जानते थे कि गगन की शक्ति प्रारंभिक गहन स्तर की थी। गगन को आसानी से हराने के लिए देवांश की शक्ति कम से कम गहन स्तर के शिखर पर होनी चाहिए। ये ताकत आर्यन की ताकत से भी कहीं अधिक थी। लीना का चेहरा पहले तो एकदम लाल हो गया, फिर पीला पड़ गया। इससे पहले उसने कहा था कि देवांश पीले स्तर का है, उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसकी ताकत इतनी जबरदस्त होगी। अध्याय 75। इधर आओ। लिन्ना का चेहरा कभी हरा तो कभी पीला पड़ जाता था और झांग ली ने भी देवांश की अपार शक्ति पर आह भरी, लेकिन उसने मन ही मन ये भी सोचा कि देवांश कुछ ज्यादा ही साहसी है। गगन की शक्ति में कमी थी, लेकिन गगन के पिता गणेश स्वर्ग स्तरीय साधक थे और उनके दादा झेंगहू तो राजा स्तरीय साधक भी थे। इतनी ताकत के साथ गगन पर हमला करने की हिम्मत कितने लोगों ने की होगी। फिर भी देवांश ने हिम्मत दिखाई। जब वे बात कर रहे थे तभी अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आ गया। उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखकर वहां मौजूद सभी साधकों ने आदरपूर्वक कहा, ली यू स्वामी। देवांश ने भी नए आए व्यक्ति की ओर देखा। झांग ली ने पहले ही बताया था कि इस बार ली यू उन्हें समुद्री द्वीप पर ले जा रहा है और ली यू स्वर्ग स्तर का मध्य चरण का साधक है। ली यू चलकर वहां पहुंचा। उसकी नजरें सब पर घूमती रहीं और उसकी निगाहें कुछ पल के लिए देवांश पर ठहर गईं। ठीक है, प्रस्थान की तैयारी करो। ली यू ने कोई अनावश्यक बात नहीं कही, सीधे आदेश दिया। समूह लगातार लड़ाकू विमानों में सवार होता रहा, जिसके बाद विमान उड़ान भरने लगे और धीरे धीरे सी आइलैंड की ओर बढ़ने लगे। पलक झपकते ही 4 घंटे बीत गए और देवांश और बाकी लोग आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। यह एक निर्जन द्वीप था जो असंख्य पेड़ों से ढका हुआ था और पूरी तरह से अविकसित था। यहां पहुंचने पर देवांश के मन में कई तरह के विचार घूमने लगे। ऑक्टोपस क्लोन। समुद्र के नीचे 10 मीटर से अधिक लंबा एक विशाल ऑक्टोपस तेजी से आगे बढ़ रहा था और हर सेकंड एक लंबी दूरी तय कर रहा था। ऑक्टोपस क्लोन के पास अभी करने को कुछ नहीं है, इसलिए वह स्थिति का जायजा लेने के लिए इस समुद्री द्वीप पर आ सकता है, देवांश ने मन ही मन सोचा। पहले ऑक्टोपस क्लोन का इस्तेमाल मुख्य रूप से पैसा कमाने के लिए किया जाता था, लेकिन अब उसके माता पिता का स्वास्थ्य ठीक हो गया था और उसके पास अभी भी लगभग 400 मिलियन थे, इसलिए उसे पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं थी। स्वाभाविक रूप से इस ऑक्टोपस क्लोन को अब महंगे समुद्री जीवों की खोज करने की आवश्यकता नहीं थी। इन दिनों खेती करने के अलावा यह समुद्र तल पर आलस्य से घूम रहा था। चूंकि सभी का कहना था कि समुद्री द्वीप पर खजाने हैं, इसलिए ऑक्टोपस क्लोन भी ये देखने आया कि क्या समुद्र में कोई खजाना है। देवांश को ऑक्टोपस क्लोन की सुरक्षा की ज्यादा चिंता नहीं थी।
ऑक्टोपस क्लोन समुद्र तल में है। जब तक ये सतह पर नहीं आता तब तक मूल रूप से कोई खतरा नहीं है। उसके शरीर की शक्ति अब स्वर्ग स्तर तक पहुंच चुकी थी। पहले की तरह ही आध्यात्मिक फलों के शोधन से शरीर की शक्ति में वृद्धि होने के बावजूद ऑक्टोपस क्लोन की शक्ति में भी तेजी से वृद्धि हो रही थी। थोड़े ही समय में इसकी शक्ति में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई और यह स्वर्ग के स्तर तक पहुंच गई। देवांश का अनुमान था कि समुद्र में ऑक्टोपस क्लोन जिसने अभी अभी स्वर्ग स्तर में कदम रखा है, निश्चित रूप से उसी रैंक के अन्य स्वर्ग स्तर के साधकों को आसानी से हरा सकता है। अपने मन में कुछ योजनाएं लिए देवांश भीड़ के पीछे पीछे चलने लगा और एक दिशा में जाने की तैयारी करने लगा। एक अन्य स्थान पर एक लड़ाकू विमान भी उतरा और उससे लोगों का एक समूह बाहर निकला। क्या संयोग है! उस समूह का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति को देखकर देवांश का चेहरा शांत था, लेकिन मन ही मन वह चिढ़ गया। नेतृत्व गणेश कर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सी आइलैंड पर पहुंचते ही वे दोनों मिल जाएंगे। गणेश का चेहरा पानी की तरह काला पड़ गया था। वह सोच रहा था कि समुद्री द्वीप पर देवांश को कैसे ढूंढे। हमेशा से उनके झेन परिवार के लोग ही दूसरों को परेशान करते आए थे, कभी उल्टा नहीं हुआ था। दूसरे समूह को देखते हुए गणेश ने बस एक नजर डाली और फिर अचानक उसका चेहरा गंभीर हो गया। देवांश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस समुद्री द्वीप पर आने की? मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि यहां आओ और तुरंत घुटने टेक कर प्रणाम करो, तब शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। अचानक एक बेहद उग्र आवाज बिजली की कड़क की तरह गूंजी, जिससे कुछ कमजोर साधकों के कान के पर्दे दुखने लगे। इससे पहले क्योटो शहर के उस चौक पर अपने बेटे को इतनी बुरी तरह पिटा हुआ और कई हड्डियां टूटी हुई देखकर वह बेहद क्रोधित हो गया था। यहां तक कि उसके मन में देवांश को जान से मारने का इरादा भी था। यह तो सरासर हत्या थी। एक साधक के रूप में अपनी शक्ति के इस स्तर तक पहुंचने के बाद क्या उसने पहले कभी हत्या नहीं की थी? हालांकि अचानक शौराब प्रकट हुआ और उसे कार्य करने से रोक दिया। शौराब पहले से ही एक प्रसिद्ध राजा स्तरीय साधक था जो अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली था और वह शौराब के शब्दों की अवहेलना करने का साहस नहीं करता था। ये क्रोध अब तक दबा हुआ था। साधक एक शांत मन को महत्व देते थे और इस समय देवांश को फिर से देखकर वह अपने क्रोध को और नहीं रोक सका। पहले वह बहुत सारे आम लोगों के सामने देवांश पर हमला नहीं कर सकता था, लेकिन अब वे इस एकांत समुद्री द्वीप पर थे जहां केवल किसान ही मौजूद थे, इसलिए उसे अब और कष्ट सहने की आवश्यकता नहीं थी। देवांश कौन है? भगवान गणेश इतने क्रोधित क्यों हैं? तुम्हें नहीं पता, इससे पहले देवांश ने भगवान गणेश के पुत्र गगन को बुरी तरह घायल कर दिया था। ये बहुत ही साहसिक कदम है जो झेन परिवार को भी उकसाने की हिम्मत दिखाता है। सभी लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। गणेश के नेतृत्व वाली टीम में लगभग 30 वर्ष का एक युवक था जिसकी नजर देवांश पर पड़ी। क्या वह चचेरा भाई देवांश है? युवक ने मन ही मन सोचा। वह बलवंत था, जो झाओ परिवार का एकमात्र साधक था, कुणाल का पुत्र था और वर्तमान में जुबान स्तर के मध्य चरण की शक्ति रखता था। बलवंत के मन में देवांश के प्रति कोई द्वेष नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से कियांश और कुणाल की बातें सुनता था और देवांश से बातचीत नहीं करता था। अफसोस, ये बहुत दुख की बात है। अगर उसने झेन परिवार को नाराज न किया होता और चचेरे भाई देवांश ने अपनी साधना शक्ति का प्रदर्शन किया होता तो चाची का परिवार वापस आ सकता था। बलवंत ने थोड़ा अफसोस जताया। इस समुद्री द्वीप पर जहां केवल साधक ही मौजूद थे, उसके विचार भी कियांश और अन्य लोगों के समान थे। कोई भी देवांश को नहीं बचा सकता था। अचानक एक भयंकर गर्जना गूंज उठी और लगभग सभी की निगाहें भीड़ में मौजूद उस बेहद युवा व्यक्ति की ओर मुड़ गईं। गणेश को देखकर और उसकी बातें सुनकर देवांश के होठों पर एक हल्की उदासीन मुस्कान आ गई। गणेश, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घुटने टेककर माफी मांगने का आदेश देने की? उसके शब्द खत्म होते ही आसपास का माहौल एकदम शांत हो गया। सब लोग अविश्वास से भरी निगाहों से देवांश की ओर देखने लगे। ये देवांश सचमुच कमाल का है। उन्होंने सचमुच गणेश से, जो स्वर्ग स्तर के विशेषज्ञ हैं, इस तरह बात की। उसे इतना साहस कहां से मिला? गणेश अब सचमुच गुस्से से फट पड़ेगा। देवांश के घमंडी शब्द सभी ने सुन लिए थे और उन्हें भी अपने सिर में झुंझुनी महसूस हुई। यह आधुनिक समाज नहीं था जहां गाली गलौज की अनुमति नहीं थी और विभिन्न कानूनों का पालन करना पड़ता था। लेकिन किसानों में कानूनों की बात कौन करता था? जिसके पास सबसे बड़ा हथियार होता था वही सही होता था। सचमुच देवांश की बातें सुनकर गणेश का चेहरा इतना लाल हो गया कि मानो उससे पानी टपकने लगे।
उसकी आंखों में घोर क्रोध भरा हुआ था और उसने देवांश की ओर देखते हुए कहा, तुमने अभी मुझसे क्या कहा? उसने देवांश को घूर कर देखा, अपने जानलेवा इरादे को छिपाने की जहमत भी नहीं उठाए। उसकी खौफनाक निगाहों को देखकर देवांश बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने शांत भाव से कहा, मैंने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हुक्म देने की? जो कुछ भी पहले हुआ वह साफ तौर पर तुम्हारे बेटे की गलती थी। मुझे लगता है कि तुम्हारे बेटे को ही घुटने टेककर मुझसे माफी मांगनी चाहिए। बेशक उसकी तरफ से तुम्हारी माफी भी जायज है। देवांश जानता था कि उसके और गणेश के बीच का संघर्ष सुलझने योग्य नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह जो चाहेगा वही कहेगा। उन्हें गणेश से डरने का भी कोई कारण नहीं था। अच्छा, बहुत अच्छा। गणेश की निगाहें मानो जान ले सकती थीं, और वह बेहद गुस्से में हंसते हुए बोला, जल्द ही मैं देख लूंगा कि तुम्हारा मुंह कितना कठोर है। बूम! जैसे ही उसका शरीर गतिमान हुआ, उसके शरीर से हिंसक कंपन उत्पन्न होने लगे और उसने सीधे देवांश पर हमला कर दिया। अगर तुम घुटने टेककर दया की भीख मांगने को तैयार नहीं हो, तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा और तुम्हें तब तक घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा जब तक कि सी आइलैंड की यात्रा समाप्त नहीं हो जाती। जैसे ही गणेश ने आक्रमण किया, उनकी क्रोधित आवाज भी हवा में गूंज उठी। अध्याय 76 कार्रवाई। गणेश के चारों ओर हिंसक उतार चढ़ाव छा गए और उनकी आकृति सीधे देवांश की ओर बढ़ गई। गणेश को हमला करते देख देवांश ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। क्या वह आखिरकार अपनी ताकत दिखाने वाला है? उसने अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़ रखी थी और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो रहा था। जैसे ही वह कुछ करने ही वाला था, देवांश अचानक रुक गया। स्विश! जैसे ही गणेश ने हमला किया, अचानक एक आकृति आगे बढ़ी और सीधे उसे रोक दिया। ये ली यू थी जिसने हमला किया था। ली यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ब्लॉक करने की? ली यू को अपने रास्ते में रुकावट डालते देख गणेश तुरंत गुस्से से दहाड़ उठा। ऐसा लगा जैसे उसकी सांस, जो वह छोड़ने ही वाला था, अचानक रुक गई हो। उसे उस पल बेहद असहज महसूस हो रहा था। हालांकि ली यू की ताकत उससे कहीं अधिक थी, और ली यू द्वारा उसे रोके जाने के कारण वह देवांश पर बिल्कुल भी हमला नहीं कर सका। ली यू का चेहरा शांत था और उसने कहा, गणेश, क्या तुम स्थिति को नहीं देख रहे हो? टीम अभी अभी पहुंची है और बेस तक भी नहीं पहुंची है। ऐसे में टीम लीडर के कदम उठाने का क्या मतलब है? उसने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें जल ड्रैगन महल के आदेशों की जानकारी है। मैं अब भी इस छोटी सी टीम का नेता हूं। अगर तुम देवांश पर हमला करोगे तो जल ड्रैगन महल की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। ये तो केवल टीम के इकट्ठा होने का समय था, खजाने की खोज का मंच नहीं। ली यू की बात सुनकर गणेश के चेहरे पर तुरंत अनिश्चितता के भाव आ गए। ली यू की ताकत उससे कहीं अधिक थी, और ली यू के पीछे एक राजा स्तर का साधक भी था, जो उसके जैन परिवार से भी अधिक शक्तिशाली था। एक पल में ही गणेश ने गहरी आवाज में कहा, ठीक है ली यू, मैं तुम्हें सम्मान दूंगा। जब हम बेस पर पहुंचकर समुद्री द्वीप की खोज शुरू करेंगे तब मैं अपना कदम उठाऊंगा। तब तुम्हारे पास मुझे रोकने का कोई बहाना नहीं होगा। ये सुनकर ली यू ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा, यह तो स्वाभाविक है। मेरी जिम्मेदारी तो सिर्फ टीम को बेस तक लाना है। अच्छा। ली यू की यह बात सुनकर गणेश ने सिर हिलाया। उसने देवांश को गुस्से भरी नजरों से देखा, अपने दिल में दबी हुई नाराजगी को दबाते हुए गहरी आवाज में कहा, देवांश, मैं तुम्हें थोड़ा और समय देता हूं। बोलने के बाद वह मुड़ा और सीधे चला गया। उसके जाते हुए पीठ को देखते हुए देवांश का चेहरा शांत था। इस समय वह सोच रहा था कि ली यू ने उसकी मदद क्यों की। तथाकथित नियम सभी मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, विशेष रूप से साधकों के लिए। जब तक लड़ाई में किसी की मृत्यु नहीं होती, तब तक लड़ाई पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन ली यू ने उसे सीधे रोक दिया। यह समझना आवश्यक है कि यह रोकना गणेश के साथ एक छोटा सा टकराव पैदा करने के बराबर था। क्या देवांश जैसे कमजोर व्यक्ति के लिए स्वर्ग स्तर के साधक गणेश से संघर्ष पैदा करना उचित है? ठीक है, अब चलो अड्डे पर चलते हैं। ली यू ने देवांश की ओर देखा। इस समय उसने कुछ नहीं कहा। हालांकि उसने मन ही मन सोचा, क्या देवांश में कुछ खास बात है? काउंसल शाओ जी ने पहले ही मुझे उस पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा था। वह देवांश को जानता ही नहीं था, तो अचानक उसके पक्ष में खड़ा कैसे हो सकता था? ये शौराब के निर्देशों के कारण था। चचेरा भाई देवांश सुरक्षित है। गणेश की टीम में बलवंत ने राहत की सांस ली। असल में वह भी अपने चचेरे भाई देवांश को कुछ नहीं होने देना चाहता था। लेकिन गणेश फिर भी चचेरे भाई देवांश को नहीं छोड़ेगा।
गणेश के शब्द अभी अभी उनके कानों तक पूरी तरह पहुंच चुके थे। देवांश, ये तो कमाल है। यहां तक कि लॉर्ड ली यू ने भी तुम्हारा साथ दिया। जैसे ही टीम आगे बढ़ी, आर्यन देवांश के पास गया और धीरे से बोला। वह देवांश की बहुत प्रशंसा करता था। अगर वह देवांश की जगह होता तो वह गणेश से कुछ भी कहने की हिम्मत कभी नहीं करता। ये सुनकर देवांश मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। बस इसी तरह समूह झटपट अपने गंतव्य पर पहुंच गया। दूर तक फैला एक विशाल खुला मैदान था। वहां कोई घर नहीं थे, केवल बारिश आदि से बचाव के लिए छज्जे थे। कई लोग उन छज्जों के नीचे पालथी मारकर बैठे थे। स्पष्टतः यह आधार था, लेकिन रहने के लिए कोई अलग कमरे नहीं थे। बेशक किसानों के लिए नींद आवश्यक नहीं है। ली यू, तुम यहाँ हो। हाँ, क्या इस बार भी आपको इस समुद्री द्वीप में दिलचस्पी है? ली यू को आते देख कई लोग तुरंत उसके पास गए और मुस्कुराते हुए बोले। ली यू से आसानी से बात कर पाने से यह स्पष्ट था कि वे सभी कुछ लोग स्वर्ग स्तर के साधक थे। देवांश, वे 8 स्वर्ग श्रेणी के साधक क्रमशः। देवांश के बगल में खड़े आर्यन ने धीमी आवाज में उनका परिचय कराया। इस समय गणेश के अलावा 2 और लोग भी मौजूद थे। गणेश, क्या वह देवांश है? क्या तुम अब देवांश को अपने सामने बर्दाश्त कर रहे हो? यह आपके व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं है। दोनों जोर से हंसे। हम्फ। ये सुनकर गणेश ने ठंडी सांस ली और कहा, अगर ली यू ने हस्तक्षेप न किया होता तो मैंने देवांश को पहले ही अपंग कर दिया होता। ली यू ने हस्तक्षेप किया। उसने अचानक देवांश की मदद क्यों की? दोनों का उपनाम ली है, क्या इनके बीच कोई संबंध हो सकता है? दोनों आश्चर्यचकित थे। ली यू के इरादों को लेकर वे असमंजस में थे। इन दोनों के बीच कोई संबंध होना असंभव है। गणेश ने सिर हिलाया। अगर ली परिवार को ली यू जैसा कोई समर्थक मिला होता तो क्या दिग्विजय की स्थिति पहले इतनी कठिन होती? लेकिन इससे कुछ नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा इससे देवांश को थोड़ी और आजादी मिल जाएगी। गणेश ने गहरी आवाज में कहा। उसकी निगाहें देवांश पर ऐसे टिकी थीं मानो कोई विषैला सांप हो। वह, जो मात्र एक कनिष्ठ अधिकारी था, इतने लंबे समय तक उससे निपटने में असमर्थ रहा था। पहले शौराब, फिर ली यू। गणेश इतना निराश कभी नहीं हुआ था। वह केवल देख सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। जैसे जैसे सब लोग इंतजार करते रहे, 1 घंटा जल्दी से बीत गया और अधिक से अधिक लोग आते गए। अंत में लोगों की संख्या 300 से अधिक हो गई। इन लोगों में सबसे कमजोर वे साधक थे जो गहन श्रेणी के प्रारंभिक चरण में थे। यहाँ अन्वेषण करने आए लोग मुख्यतः गहन और पृथ्वी स्तर के थे। स्वर्ग स्तर की बात करें तो इस स्थान में केवल लगभग 10 लोगों की ही रुचि थी। ऑक्टोपस क्लोन आ गया है। इस समय देवांश भी एक ही स्थान पर पालथी मारकर बैठा था, चुपचाप स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को आत्मसात कर रहा था। उनके इस व्यवहार ने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं किया, क्योंकि बहुत से लोग पालथी मारकर बैठे हुए साधना कर रहे थे। अपनी साधना पूरी करने के तुरंत बाद देवांश ने महसूस किया कि ऑक्टोपस क्लोन पहले ही इस समुद्री द्वीप के नीचे पहुंच चुका है और धीरे धीरे तैर रहा है। अचानक देवांश की निगाहें दूर कहीं टिक गईं। वूश! वहां एक आकृति तेजी से उड़कर आए और फिर सीधे शून्य में खड़ी हो गई। हवा में उड़ता हुआ, ये तो राजा स्तर का साधक है। नवागंतुक को देखकर लगभग सभी साधकों की आंखों में विस्मय का भाव आ गया। वे खड़े हो गए और आदरपूर्वक उस बलवान साधक को देखने लगे। कॉन्सुल विक्रम! इस समय यहां तक कि स्वर्ग स्तर के शिखर पर मौजूद ली यू और अन्य स्वर्ग स्तर के साधक भी अत्यंत सम्मान के साथ बोल रहे थे। राजा स्तर के साधक सभी के सम्मान के पात्र थे। विक्रम 40 वर्ष की आयु का एक बहुत ही हट्टा कट्टा आदमी था, जिसके बाल बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो उन पर बिजली की हल्की सी चमक दिखाई दे रही हो, जो बेहद अजीब था। मैं विक्रम समुद्री द्वीप परीक्षण का प्रभारी। इस समुद्री द्वीप पर कुछ आध्यात्मिक फल और औषधीय जड़ी बूटियां उगती हैं, जिनकी खोज हर कोई कर सकता है। हमें अब तक 3 पौधे मिल चुके हैं। विक्रम की बातें सुनकर वहां मौजूद कई साधकों की आंखों में अपार खुशी झलक रही थी। किसानों के लिए आध्यात्मिक फल और औषधीय जड़ी बूटियों से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि हमने इस समुद्री द्वीप पर कुछ उत्परिवर्तित जीव भी खोजे हैं जो भूमिगत रहते हैं, इसलिए सभी को सावधान रहना चाहिए। ये सुनकर कई किसानों के चेहरों से खुशी गायब हो गई और उसकी जगह सावधानी का भाव आ गया। ठीक है, जाओ और खोजबीन करो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हर कोई लड़ सकता है, लेकिन हत्या करना मना है। जो भी किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करेगा, मैं उसे कड़ी सजा दूंगा। विक्रम की निगाहें सब पर घूम गईं और उन्होंने गहरी आवाज में कहा,
जी हाँ स्वामी विक्रम। सभी साधकों ने अत्यंत आदर के साथ उत्तर दिया। साधकों के बीच युद्ध होना बहुत सामान्य बात थी, उनके बीच अक्सर संघर्ष होते रहते थे और जल ड्रैगन महल इनमें हस्तक्षेप नहीं करता था। लेकिन एक बात वर्जित थी, लड़ाई की अनुमति थी लेकिन प्रतिद्वंद्वी को मारना मना था। जाओ। विक्रम हाथ हिलाया। जैसे ही अन्वेषण शुरू होने वाला था, कई किसानों के चेहरों पर अपार उत्साह दिखाई दिया। हाँ, आखिरकार घूमने का समय आ ही गया। मुझे उम्मीद है कि मुझे कोई आध्यात्मिक फल और औषधीय जड़ी बूटी मिल जाएगी। मैं अभी गहन स्तर के शिखर पर हूँ। अगर मुझे वो मिल गई तो मैं निश्चित रूप से पृथ्वी स्तर में प्रवेश कर पाऊंगा। सभी लोग उत्साहित थे। वास्तव में किसानों के लिए संसाधन सचमुच बहुत सीमित थे। 100 किसानों में से ये कहा जा सकता है कि 97 या 98 किसानों ने कभी भी आध्यात्मिक शक्ति वाले फल या औषधीय जड़ी बूटियों का सामना नहीं किया था। और यहाँ हाल ही में खोजे गए एक एकांत समुद्री द्वीप ने स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक फलों और औषधीय जड़ी बूटियों के अस्तित्व को साबित कर दिया, और एक से अधिक पौधों की उपस्थिति ने सभी को अविश्वसनीय रूप से उत्साहित कर दिया। अगर उन्हें कोई मिल जाता है तो उनकी ताकत में सीधे तौर पर सुधार होगा। भीड़ में बलवंत भी कुछ इसी तरह था, उसकी आंखों में थोड़ी सी लालसा झलक रही थी। अगर मुझे कोई आध्यात्मिक फल और औषधीय जड़ी बूटी मिल जाए। उसने इन्हें अब तक कभी नहीं देखा था और उसका दिल इन्हें देखने के लिए तरस रहा था। मुख्य समूह के पीछे पीछे दूर जाते हुए बलवंत ने अचानक अपने कदम धीमे कर दिए। उसने चिंता से एक दिशा में देखा। वहां से देवांश और अन्य लोग भी अड्डे से बाहर निकल गए। क्या अब आध्यात्मिक फलों और औषधीय जड़ी बूटियों की खोज का समय आ गया है? देवांश के मन में भी थोड़ी सी उत्सुकता थी। उस चमत्कारी साधना तकनीक के तहत वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि यदि उसके पास पर्याप्त आध्यात्मिक फल और औषधीय जड़ी बूटियां हों, तो वह निश्चित रूप से बहुत कम समय में स्वर्ग के शिखर तक पहुंचने में सक्षम होगा। ये जानना जरूरी है कि चीन में राजा स्तर के साधक 10 से भी कम थे। अगर देवांश सचमुच उस स्तर तक पहुंच गया है तो वह भी चीन के शीर्ष 10 साधकों में शुमार हो सकता है। देवांश को सी आइलैंड की इस यात्रा से बहुत उम्मीदें थीं। पहले मेरे मन में मौजूद रहस्यमय छोटी तलवार ने विश्व वृक्ष को महसूस किया था। शायद यह अन्य आध्यात्मिक फलों और औषधीय जड़ी बूटियों को भी महसूस कर सकती है। यदि इससे पहले उसके मन में उस रहस्यमय छोटी तलवार के उतार चढ़ाव न होते तो भले ही विश्व वृक्ष ठीक उसके सामने होता, वह उसके विशेष गुणों का पता नहीं लगा पाता। बेस से बाहर निकलते समय सभी के चेहरे उम्मीद और खुशी से भरे हुए थे। हालांकि जैसे ही वे बाहर निकले, अचानक एक बेहद गुस्से भरी आवाज गूंज उठी, जो सन्नाटे में गूंजती हुई सुनाई दी। देवांश, यहां से निकलो। आधार के एक हिस्से में गणेश का चेहरा निर्मम शीतलता से भरा हुआ था और उनकी बेहद क्रोधित आवाज भी सभी के कानों तक पहुंच रही थी। अध्याय 77, एक ही मुक्के से उसे हवा में उड़ा दो। देवांश, ये नाम जाना पहचाना सा लगता है। इससे पहले गणेश के बेटे को एक किसान ने बुरी तरह घायल कर दिया था और उस व्यक्ति का नाम देवांश प्रतीत होता था। उसकी ताकत कैसी है, स्पष्ट नहीं है। ऐसा लगता है कि यह चरम गहन स्तर का है या संभवतः पृथ्वी स्तर का है। वह बहुत ही साहसी है, वह गणेश को उकसाने की हिम्मत करता है। एक क्षण के लिए अनगिनत निगाहें गणेश जी की ओर मुड़ गईं। इस समय देवांश अभी भी सोच रहा था और उसने अभी तक बेस नहीं छोड़ा था। गणेश के शब्द समाप्त होते ही वांग बिंग ने उदासीनता से कहा, गणेश, अड्डे के अंदर लड़ाई करना मना है। गणेश को उसकी बातों पर कोई हैरानी नहीं हुई। उसने सीधे कहा, कौंसुल वांग बिंग, मैं बाहर रहूंगा। मैं देवांश से तभी लड़ूंगा जब वह बाहर आएगा। वास्तव में अगर देवांश में इस समुद्री द्वीप पर आने का साहस होता तो वह हमेशा अड्डे में छिपकर उससे लड़ने से बच सकता था, जो कि गणेश की एकमात्र चिंता थी। अगर देवांश बेस में ही रहता तो वह कोई कदम नहीं उठा पाता। इसलिए अब वह सीधे गुस्से में चिल्ला उठा। इस तरह अड्डे में रह रहे देवांश की ओर सबका ध्यान अवश्य आकर्षित हो जाएगा। काया, मुसीबत से डरने वाला इत्यादि, ये निश्चित रूप से एक बुरा प्रभाव डालेगा। अगर देवांश खुलकर सामने नहीं भी आता तो भी सागर द्वीप पर गणेश देवांश का मजाक उड़ा देता। वह काया का पर्याय बन जाता। गणेश की बातें सुनकर वांग बिंग ने सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, बेस के अंदर लड़ाई की अनुमति नहीं है, लेकिन बाहर आप जो चाहें कर सकते हैं। उसकी निगाह नीचे भीड़ में एक जगह पर पड़ी। देवांश के प्रति उसके मन में न तो अच्छी भावना थी और न ही बुरी। जब तक कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा था, उसे इन मामलों से कोई लेना देना नहीं था। क्या देवांश बाहर जाएगा? क्या तुम बेवकूफ हो? गणेश आकाश स्तर पर है।
अगर देवांश बेस छोड़ता है तो वह निश्चित रूप से बुरी तरह घायल हो जाएगा। अगर तुम देवांश होते तो क्या तुम बाहर जाते? सभी लोग चर्चा कर रहे थे और कुछ लोगों ने ज्यादा ध्यान देना बंद कर दिया। वे अपने खजाने की खोज जारी रखने की तैयारी कर रहे थे। हालांकि देवांश के अगले कदम ने लगभग सभी को चौंका दिया। गणेश, इतनी दूर तक मैं तुम्हारी बेवजह की बड़बड़ाहट और चिल्लाहट सुनता रहा हूं। मेरे कान थोड़े दुखने लगे हैं। क्या यही तुम्हारा सबसे अच्छा हथकंडा है? एक शांत आवाज सबके कानों में पड़ी और फिर एक युवक सीधे अड्डे से बाहर निकल आया। वह बेहद युवा दिख रहा था, उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी और उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। ये देवांश है। ये बहुत जवान दिखता है। क्या वह वाकई अड्डे को छोड़ने की हिम्मत करता है? कई लोग देवांश को पहली बार देख रहे थे और उनकी कम उम्र देखकर वे दंग रह गए। यहां आने के लिए सबसे कम शक्ति स्तर गहन स्तर था और गहन स्तर तक पहुंचने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 20 वर्ष होनी चाहिए थी, लेकिन देवांश की आयु 20 वर्ष से अधिक नहीं थी। भीड़ में बलवंत की आंखों में अविश्वास झलक रहा था। देवांश, मेरा चचेरा भाई। उसे उम्मीद नहीं थी कि देवांश सचमुच बेस से बाहर निकलने की हिम्मत करेगा। वह किस बात पर भरोसा कर रहा था? दूसरे लोग देवांश को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, लेकिन वह उसे पूरी तरह से जानता था। इससे पहले देवांश के पिता दिग्विजय को कैंसर था और वे 1 साल से अस्पताल में भर्ती थे, जिसका मतलब था कि देवांश को किसी भी तरह का कोई सहारा नहीं था। आखिरकार आम लोगों के लिए कैंसर रोधी दवा प्राप्त करना मुश्किल था, लेकिन किसानों के लिए यह आसानी से उपलब्ध थी। बिना किसी समर्थन के देवांश गणेश का विरोध कैसे कर सकता था? गणेश एक शक्तिशाली आकाश स्तरीय साधक थे। इस स्तर के साधकों को, यहां तक कि उनके झाओ परिवार जैसे शीर्ष धनी परिवारों को भी मित्रता करनी पड़ती थी और उनकी चापलूसी करनी पड़ती थी। एक पल के लिए बलवंत देवांश के लिए चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। क्या मेरा चचेरा भाई देवांश इस बात पर शर्त लगा रहा है कि गणेश उसे कुछ करने की हिम्मत नहीं करेगा? साधकों की दुनिया वास्तविक दुनिया से अलग थी। उनके लिए युद्ध में गंभीर रूप से घायल होना बहुत आम बात थी। जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती, अधिकारी ज्यादा दखल नहीं देते थे। बलवंत ही नहीं, बल्कि आर्यन और लीना, जो देवांश के साथ पहले आए थे, उनकी भी यही हालत थी। उनकी आंखों में हैरानी के भाव थे। भाई आर्यन, आखिर इस देवांश के साथ क्या चल रहा है? लीना ने धीरे से आर्यन से पूछा। देवांश ने पहले उसके सवालों का जवाब नहीं दिया था और वह उससे थोड़ी नाराज थी, क्योंकि उसने पूरे रास्ते उसे नजरअंदाज किया और उससे एक शब्द भी नहीं कहा। हालांकि चूंकि वे दोनों लोट सिटी से थे, इसलिए वह वास्तव में अपने दिल में देवांश को कुछ भी नहीं होने देना चाहती थी। आर्यन ने सिर हिलाकर कहा, मुझे पक्का नहीं पता। वह देवांश को घूरता रहा जो बाहर चला गया था। उसकी आंखों में भी हैरानी के भाव थे। लगभग सभी की निगाहें यहीं टिकी हुई थीं। देवांश को अड्डे से बाहर जाते देख गणेश के चेहरे पर तुरंत एक भयावह मुस्कान आ गई। तेज जुबान वाला बदमाश। एक बार तीर चल जाने के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। चूंकि देवांश बेस से बाहर निकल गया था, इसलिए उसे बेस में वापस आने का दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। देवांश, तुमने मेरे बेटे को चोट पहुंचाई है और बार बार मेरा अपमान किया है। बूम! इस समय गणेश एक भयंकर बाघ की तरह थे। उनके पूरे शरीर की आभा हिंसक रूप से बदल रही थी और वह उग्रता से भरे हुए थे। उसकी आकृति तेजी से उभरी और देवांश की ओर बढ़ने लगी। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक शक्तिशाली साधक को नाराज करने के क्या परिणाम होते हैं। वह बहुत तेजी से बोला और जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका पूरा शरीर देवांश के सामने पहुंच चुका था। उसने अपनी मुट्ठी घुमाई और उसे देवांश की ओर जोरदार ढंग से पटका। चौक से लेकर अब तक कई दिनों से गणेश का क्रोध एक अज्ञात हद तक दबा हुआ था और अब आखिरकार इस गुस्से को बाहर निकाला जा सकता है। वह देवांश की हड्डियां चूर चूर करना चाहता था। वह सबको दिखाना चाहता था कि देवांश द्वारा उसे नाराज करने के क्या परिणाम होते हैं। बिल्कुल नहीं, इस मौके से देवांश बुरी तरह घायल हो जाएगा। अफसोस, एक आकाश स्तरीय साधक। क्या हम इस स्तर के साधकों को उकसा सकते हैं? सभी ने सिर हिलाया, क्योंकि वे पहले से ही उस दृश्य की कल्पना कर सकते थे जहां देवांश के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं होगी और वह पीछे की ओर उड़कर गिर जाएगा। सब लोग देख रहे थे। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसे देखकर सबकी आंखों में हैरानी के भाव झलक गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। जैसे ही गणेश की मुट्ठी आगे बढ़ी, देवांश की मुट्ठी भी, जिसके हाथ में आध्यात्मिक शक्ति संघनित थी, अचानक घूम गई। गणेश, आपने कहा था कि आप मुझे एक शक्तिशाली साधक से मिलवाएंगे।
क्या आप वही शक्तिशाली साधक हैं? देवांश का चेहरा एकदम ठंडा था, उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह से सक्रिय थी। इस क्षण उसने आखिरकार अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। अब भी मुझसे भिड़ने की हिम्मत कर रहे हो? देवांश को पूरी तरह निडर और सचमुच उससे शक्ति का टकराव करते देख गणेश के होठों पर और भी भयावह मुस्कान आ गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और अंत में उसकी मुट्ठी देवांश की मुट्ठी से पूरी तरह टकरा गई। इस टक्कर के बाद गणेश, जिसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था, ने तुरंत अपने चेहरे के भावों को पूरी तरह से बदल दिया। उसे देवांश की मुट्ठी से आती हुई एक जबरदस्त ताकत का एहसास हुआ। ये ताकत उसकी अपनी ताकत से कम नहीं थी, बल्कि उससे कहीं अधिक थी। हैरानी की बात यह है कि वह इस शक्ति को पूरी तरह से सहन नहीं कर सका। वह कैसे संभव है? इस स्थिति को भांपते हुए गणेश के चेहरे के भाव में जबरदस्त बदलाव आया। उसे इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास हुआ और वह दहाड़ते हुए बोला, दफा हो जाओ। उसकी मुट्ठी से जबरदस्त शक्ति निकली, लेकिन फिर भी वह बेकार थी। उसने 1 साल पहले ही आकाश स्तर हासिल किया था और उसकी ताकत केवल साधारण आकाश स्तर के शुरुआती चरण की थी। इससे पहले देवांश ने चौक में 7 रंगों वाले लेन फल को परिष्कृत करके आकाश स्तर प्राप्त किया था। उस समय देवांश की शक्ति शायद उससे कम नहीं थी। और 2 दिन पहले देवांश ने लिंगशिन फल को परिष्कृत किया था और उसकी ताकत पहले ही उससे कहीं अधिक हो गई थी। हालांकि गणेश देवांश को पीछे धकेलना चाहता था, लेकिन यह व्यर्थ था। इसके अलावा देवांश के मुके के आगे वह टिक नहीं सका और सीधे पीछे धकेल दिया गया। 10 मीटर से अधिक पीछे हटते हुए अंततः रुक गया। सबके सामने क्रोधित आकाश स्तरीय गणेश ने आक्रमण किया और दिखने में कमजोर देवांश पर वार किया। लेकिन जैसे ही दोनों भिड़े, देवांश बिल्कुल स्थिर रहा, जबकि देवांश के एक मुके से आक्रमणकारी गणेश सीधे हवा में उड़ गए। गणेश को पीछे धकेल दिया गया था। ये कैसे संभव है? गणेश तो आकाश स्तर के शक्तिशाली साधक हैं। देवांश आसानी से गणेश को पीछे हटा सकता है, उसकी शक्ति भी आकाश स्तर तक पहुंच गई है। ये सब पागल हैं, बिल्कुल पागल। देवांश की उम्र कितनी है? उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? ... सभी लोग युद्ध के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। सबसे अहम बात यह थी कि देवांश बहुत छोटा था, अभी 20 साल का भी नहीं हुआ था। ये सभी लोग जानते थे कि साधना में उन्नति करना कितना कठिन होता है। आकाश स्तर तक पहुंचने में कम से कम 10 या 20 साल लगते हैं, लेकिन देवांश ने वास्तव में अभी उस स्तर को प्राप्त कर लिया था। क्या उसने गर्भ से ही साधना शुरू कर दी थी? देवांश, मेरा चचेरा भाई। बलवंत ने दूर स्थित युद्ध के दृश्य को देखा और वह भी स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। शक्तिशाली आकाश स्तरीय साधक गणेश के विरुद्ध युद्ध में देवांश ने वास्तव में बढ़त हासिल कर ली। अध्याय 78 हताश झेंगान। ये कैसे संभव है? देवांश को अचानक स्वर्ग स्तर के साधक की शक्ति कैसे प्राप्त हो गई? इस समय बलवंत पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। झाओ परिवार के सभी सदस्य देवांश और गणेश के बीच युद्ध में देवांश का पक्ष नहीं ले रहे थे और यहां तक कि उन्हें देवांश से दूर रहने के लिए भी कह रहे थे। हालांकि इस समय अचानक देवांश ने गणेश से भी अधिक शक्ति का प्रदर्शन किया। दूसरी ओर आर्यन और लीना ने भी देवांश की अचानक बड़ी ताकत को देखा, खासकर लीना, जो इतनी हैरान थी कि उसके मुंह में अंडा समा सकता था। भाई आर्यन, देवांश की शक्ति स्वर्ग स्तर की है। लीना अविश्वास से हकलाते हुए बोली। उसने पहले भी देवांश से उसकी ताकत के बारे में पूछा था, लेकिन देवांश ने कुछ नहीं बताया और उसकी राय में देवांश की ताकत बहुत कमजोर होगी। देवांश और गणेश के बीच के संघर्ष के बारे में जानते हुए भी वह सोचती थी कि देवांश अधिकतम स्वर्ग स्तर पर है, लेकिन वह तो वास्तव में स्वर्ग स्तर का साधक था। पूरे हुआगुओ में स्वर्ग स्तर के साधकों की संख्या 50 से अधिक नहीं थी। ये कैसे संभव हो सकता है? अपने सदमे के बीच लीना को अचानक बहुत पछतावा हुआ। इससे पहले वह देवांश के साथ मुख्य समूह में गई थी। काश अगर मुझे पता होता कि देवांश के पास इतनी भयानक ताकत है, तो मैं उससे ठीक से दोस्ती कर लेता। लीना को बहुत पछतावा हो रहा था। यह एक उच्च कोटि की साधिका थी। अगर वह ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति से मित्रता कर लेती तो उसकी भविष्य की साधना बहुत सुगम हो जाती। हालांकि उसने इस शानदार अवसर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। साथ बिताए कुछ घंटों के दौरान वह न केवल देवांश से दोस्ती नहीं कर पाए, बल्कि उसने उसके साथ ठंडा व्यवहार किया और उससे एक शब्द भी नहीं बोला। एक मजबूत व्यक्ति से दोस्ती करने का इतना अच्छा अवसर पल भर में हाथ से निकल गया। इस समय लीना का मन कर रहा था कि वह खुद को कुछ थप्पड़ मार ले। लीना की बात सुनकर आर्यन ने भी घबराकर निगल लिया। उसकी आंखों में सदमे का भाव था और उसने कहा, मैंने इसे देखा।
ये सिर्फ कमजोर साधकों की बात नहीं थी। इस समय आधार स्तर के स्वर्ग श्रेणी के साधक और राजा स्तर के वांग बिंग भी देवांश को देख रहे थे। उनकी आंखों में थोड़ी हैरानी झलक रही थी। ली यू ने मन ही मन कहा, वाह, देवांश की शक्ति तो वाकई बहुत अधिक है। और काउंसल शाओ जी ने तो मुझे देवांश की देखभाल करने के लिए भी कहा है। इतनी अधिक शक्ति होने के बावजूद क्या उसे मेरी देखभाल की जरूरत है? हालांकि वह भी स्वर्ग श्रेणी का था, लेकिन देवांश की वर्तमान शक्ति को देखकर, जिससे वह आसानी से गणेश को पीछे धकेल रहा था, वह देवांश से बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं था। राजा स्तर के साधक वांग बिंग ने अपने हाथ पीठ पर बांधकर नीचे हो रही लड़ाई को देखा और मन ही मन सोचा, स्वर्ग स्तर, ये देवांश सचमुच एक विलक्षण प्रतिभा है। ... देवांश के अचानक किए गए इस कदम से सभी लोग उसकी ताकत देखकर दंग रह गए। जब सब लोग चौंक गए, तभी गणेश का चेहरा अचानक बेहद भयंकर हो गया। स्वर्ग रैंक, ये कैसे संभव है? देवांश, तुम स्वर्ग रैंक तक कैसे पहुंच गए? न्यू लेक स्क्वायर से वह अपने गुस्से को दबा रहा था, लेकिन उसमें लगातार बाधा आ रही थी और अब जाकर उसने अपना कदम उठाया। उसने सोचा कि वह आखिरकार देवांश को सबक सिखा देगा, लेकिन पता चला कि देवांश स्वर्ग स्तर का साधक था और उसकी शक्ति उससे भी कहीं अधिक थी। उनके हृदय का क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था, जिससे गणेश और भी अधिक निराश हो गए। यह असंभव क्यों है? ये सुनकर देवांश ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, गणेश, तुम्हारे जैसी ताकत के साथ तुम मुझे सबक सिखाने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम सचमुच घमंड कर रहे हो। ये पहली बार था जब देवांश सचमुच अपने जैसी ताकत वाले किसी साधक से लड़ रहा था और उसे अपने शरीर में थोड़ा जोश महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे लड़ने में सचमुच मजा आ रहा हो। गणेश का चेहरा अंधेरे और उजाले के बीच झिलमिलाता रहा, फिर वह क्रोधित होकर दहाड़ा, देवांश, भले ही तुम स्वर्ग स्तर तक पहुंच गए हो, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। उसकी पीठ पर 1 मीटर से अधिक लंबी युद्ध तलवार थी और उसने उसे तुरंत उतार दिया, फिर से देवांश की ओर दौड़ पड़ा। अब हथियार का इस्तेमाल कर रहे हो? ये देखकर देवांश मन ही मन मुस्कुराया। वह जानता था कि इन हथियारों का इस्तेमाल करने से वाकई किसी की ताकत में काफी वृद्धि होती है। देवांश, मैं तुम्हें अपनी स्वर्णिम मार्ग कृपाण कला की शक्ति दिखाता हूँ। गणेश दहाड़ा। वह सचमुच अब थोड़ा पागल हो रहा था और सीधे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। गोल्डन रोड सेबर आर्ट में गणेश अब चौथा रूप प्रदर्शित कर रहे हैं। जिस तरह से वह इसे प्रस्तुत कर रहा है, उसे देखकर लगता है कि उसने मूल रूप से इस चौथे रूप के आधे हिस्से में महारत हासिल कर ली है। अन्य स्वर्ग स्तर के साधक और राजा स्तर के वांग बिंग भी इस युद्ध को देख रहे थे। गोल्डन रोड कृपाण कला का प्रयोग कर रहे गणेश का सामना करते हुए क्या देवांश उसे रोक पाएगा? पिछली झड़प से उन्हें पता चल गया था कि देवांश की ताकत गणेश से कुछ खास नहीं थी। ऐसे में जिसके पास बेहतर युद्ध तकनीक होगी, वही युद्ध का नतीजा तय कर सकता था। उनकी निगाहों के सामने देवांश ने अपने हाथ में लंबी तलवार पकड़ी, अपने शरीर को हिलाया, आसानी से गणेश के हमले से बच गया और उसके हाथ में मौजूद लंबी तलवार भी बिजली की तरह घूमी। तलवार की नोक सीधे गणेश की युद्ध कृपाण के पिछले हिस्से पर जा लगी। देवांश के हाथ में मौजूद लंबी तलवार टीवी ड्रामा में दिखाई जाने वाली नर्म तलवारों जैसी नहीं थी। इसका कई सौ जिन का वजन ही यह साबित करने के लिए काफी था कि अगर स्वर्ग स्तर का कोई साधक भी लगातार अन्य हथियारों से इस पर हमला करे, तो भी वे उसके हाथ में मौजूद उल्कापिंड लोहे की भारी तलवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। गणेश को स्वर्ग स्तर पर आए हुए वास्तव में ज्यादा समय नहीं हुआ था। देवांश के लिए साधना आसान थी, लेकिन उनके लिए यह बहुत कठिन थी। और यही बात इन आक्रमण विधियों पर भी लागू होती है। देवांश ने कुछ ही दिनों में जुबान लैन तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली, लेकिन गणेश जैसे साधकों के लिए आक्रमण विधि में महारत हासिल करना बहुत मुश्किल था। आक्रमण की कला में निपुणता के मामले में देवांश निस्संदेह गणेश से कहीं अधिक शक्तिशाली था और उसकी ताकत भी कहीं अधिक थी। टकराना। हथियारों के टकराने की आवाज आई और गणेश को बस एक जबरदस्त ताकत महसूस हुई। उनकी हथेली में दर्द हुआ और वे लगभग अपना हथियार पकड़ नहीं पा रहे थे। जुबान लैन की तलवारबाजी, ये कैसे संभव है? देवांश के हमले को महसूस करते हुए गणेश दहाड़ा, उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था। देवांश न केवल अपनी ताकत में बहुत शक्तिशाली था, बल्कि उसके आक्रमण के तरीके भी बहुत अच्छी तरह से निपुण थे। वह आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल भी प्रतिद्वंद्वी नहीं था। ये देवांश, इसने तो जुबान लैन तलवारबाजी के चौथे रूप में लगभग पूरी तरह महारत हासिल कर ली है। हे भगवान, क्या उसने गर्भ में ही साधना शुरू कर दी थी?
इस समय स्वर्ग स्तर के वे साधक भी देवंश की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में स्पष्ट आश्चर्य झलक रहा था। उनके विचार में आध्यात्मिक फलों, जड़ी बूटियों आदि के माध्यम से शक्ति को तेजी से बढ़ाया जा सकता है, लेकिन युद्ध तकनीकों और ऐसी चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। इन सभी को धीरे धीरे समझना होगा। हालांकि देवांश ने उनमें इतनी महारत हासिल कर ली थी। वे स्तब्ध रह गए और उस क्षण गणेश का चेहरा अवर्णनीय रूप से बदसूरत लग रहा था। अपने हमलों के बावजूद भी वह देवांश का प्रतिद्वंदी नहीं था, वह देवांश से थोड़ा पीछे था। हालांकि यह मामूली सा अंतर था, लेकिन उनके लिए यह बेहद असहज था। गणेश, क्या यही तुम्हारी ताकत है? तुम इतनी देर से चिल्लाते रहे, लेकिन जब तुमने सच में कोई कदम उठाया तो बस यही हुआ। देवांश ने भारी तलवार हाथ में पकड़ी और मुस्कुराया। चुप रहो। देवांश की बातें सुनकर गणेश दहाड़ उठा। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके आसपास के लोग उस पर हंस रहे हों। इस लड़ाई में लगभग सभी को लगा था कि वह देवांश को आसानी से हरा देगा, लेकिन हार का सामना उसे खुद ही करना पड़ा। ये कल्पना करना स्वाभाविक था कि आज की घटनाएं फैलने के बाद वह निश्चित रूप से हंसी का पात्र बन जाएगा। उसकी निगाहें एक पल के लिए झपकी, फिर गणेश ने अचानक पास में ही युद्ध देख रहे किसी व्यक्ति की ओर देखा और कहा, सन युनकियांग, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। इस समय वह देवांश को हरा नहीं सकता था, इसलिए उसने बाहरी मदद मांगी। गणेश मन ही मन क्रोधित था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे आज देवांश को ऐसा सबक सिखाना ही था जिसे वह कभी न भूले। अध्याय 79 अवसर उत्पन्न होता है। गणेश को लगा कि अगर उसने अब देवांश को सबक नहीं सिखाया तो उसे फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, तुरंत ही पास से कोई आया। अच्छा गणेश, मैं सन युनकियांग, ये कृपा स्वीकार करता हूँ। 2 मीटर और 2 डेसीमीटर से अधिक लंबे एक हटे कट्टे आदमी ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। वह गणेश की ताकत को ज्यादा महत्व नहीं देता था, न ही उसे इस एहसान की परवाह थी, लेकिन गणेश के पिता राजा स्तर के साधक थे। ये जानना जरूरी है कि राजा का स्तर और स्वर्ग का स्तर वास्तव में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक बार राजा स्तर पर पहुंचने के बाद वे आसानी से 1000 स्वर्ग स्तरों से भी निपट सकते थे। बाकी सब बातों को छोड़ दे तो केवल हवा में उड़ने की क्षमता ही स्वर्ग स्तर के सभी साधकों को निराशा में डाल देगी। अगर मैं हवा में खड़ा रहूं तो तुम मुझे कैसे मार सकते हो? सिर्फ मैं ही तुम्हें मार सकता हूं। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से गणेश जी की कृपा को अत्यधिक महत्व देते थे। देवांश, मुझे सन युनकियांग को तुमसे निपटने का मौका दो। सन युनकियांग ने अपने शरीर की आधी लंबाई का एक बड़ा हथौड़ा पकड़ा हुआ था और मुस्कुरा रहा था। क्या आपको मदद की जरूरत है? ये देखकर देवांश के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। आर्यन ने पहले ही उसे बताया था कि इस बार समुद्री द्वीप पर आने वाले स्वर्ग स्तरों में सन युनकियांग सबसे शक्तिशाली था, जो स्वर्ग स्तर के अंतिम चरण का योद्धा था। गणेश स्पष्ट रूप से एक मूर्ख व्यक्ति नहीं था। जब उसे एहसास हुआ कि उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है, तो उसने अकेले लड़ने का कोई इरादा नहीं किया और तुरंत दूसरों की मदद मांगी। फिलहाल देवांश अभी तक स्वर्ग स्तर के मध्य चरण में नहीं था, इसलिए वह निश्चित रूप से प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता था। गणेश के मुझसे ज्यादा संपर्क है और उसके पिता राजा के स्तर के हैं, इसलिए बहुत से लोग निश्चित रूप से गणेश का साथ देंगे। देवांश का दिमाग रणनीति के बारे में सोचने लगा। वह हाल ही में साधना की दुनिया में शामिल हुआ था, कुछ ही साधकों को जानता था और उसे मदद करने वाला कोई नहीं मिल रहा था। जब वह सोच रहा था, तभी अचानक देवांश की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और उसकी आंखों में अचानक अत्यधिक आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। क्या ऑक्टोपस क्लोन को आध्यात्मिक फल और जड़ी बूटियां मिली? इस समय ऑक्टोपस का क्लोन इस समुद्री द्वीप के आसपास तैर रहा था, ये देखने के लिए कि क्या उसे कुछ मिल सकता है। और अब ऑक्टोपस क्लोन ने वास्तव में आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव का एक संकेत महसूस किया, जो समुद्र की तलहटी में स्थित एक बैंगनी जलीय पौधे से आ रहा था। हाँ, मेरी किस्मत अभी भी काफी अच्छी है। देवांश तुरंत खुश हो उठा। इस समय उसका लड़ने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही सुन युनकियांग बाहर निकला, वह मुड़ा और तेजी से दूर जंगल की ओर भाग गया। ये घने पेड़ों और वनस्पतियों से ढका एक विशाल समुद्री द्वीप था। देवांश, तुम भागना चाहते हो? देवांश को ऐसा करते देख गणेश तुरंत क्रोधित होकर दहाड़ उठा। वह देवांश को हरा नहीं सका, इसलिए उसने सीधे मदद मांगी। लेकिन देवांश तो और भी ज्यादा स्पष्ट था। जब सुन युनकियांग बाहर निकला तो वह बिना किसी झिझक के मुड़ा और चला गया। हाँ गणेश, मैं तो पहले तुमसे बराबरी का मुकाबला करना चाहता था, लेकिन तुमने बेशर्मी से 2 लोगों की मदद लेकर एक दूसरे से लड़ने का फैसला कर लिया।
इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, अगली बार तुमसे मिलकर एक जबरदस्त मुकाबला करूंगा। वह जोर से हंसा और बोलते बोलते वह घने जंगल के काफी करीब पहुंच गया। चूंकि ऑक्टोपस क्लोन ने आध्यात्मिक फल और जड़ी बूटियों की खोज कर ली थी, इसलिए देवांश के लिए अब उन्हें प्राप्त करना, अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति को परिष्कृत करना और अपनी ताकत में सुधार करना सर्वोपरि था। इसलिए देवांश लड़ाई को लंबा खींचने की इच्छा नहीं रखता था। ये जानते हुए भी कि वह प्रतिद्वंद्वी नहीं था, फिर भी लड़ना, क्या यह मूर्खतापूर्ण नहीं था? पीछा करना। गणेश नहीं चाहता था कि देवांश चला जाए। वह दहाड़ा और देवांश के पीछे भागा। सन युनकियांग ने भी ऐसा ही किया, लेकिन जब वे जंगल में पहुंचे तो वे रुक गए। इस स्थान पर जंगल बहुत घना था, उन्हें केवल देवांश की पीठ दिखाई दी और उसके बाद उन्हें कुछ और दिखाई नहीं दिया। गणेश, ये जंगल बहुत घना है। अगर देवांश अंदर छिप गया तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएंगे। सन युनकियांग ने भौहें चढ़ाकर सीधे कहा, अगर हम सचमुच उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि देवांश हम पर घात लगाकर हमला कर दे। वे शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे, उनकी शारीरिक क्षमताएं आम लोगों से कहीं अधिक थीं, लेकिन उनमें स्कैन करने की क्षमता या एक्स-रे दृष्टि नहीं थी। अगर देवांश इस जंगल में छिप गया तो वे उसे बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाएंगे। सन युनकियांग का दिल थोड़ा बैठ गया और वह देवांश से भी असंतुष्ट हो गया। अगर देवांश उसे पीटने देता तो क्या यह एहसान उसे नहीं मिल जाता? लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, देवांश भाग गया। अब इस एहसान का कोई मतलब नहीं रह गया है। गणेश को भी जाहिर तौर पर इस बात का एहसास हो गया था और उनका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था। धिक्कार है देवांश। उसने देवांश से निपटने के लिए पैसे दिए, लेकिन देवांश कुछ ही सेकंड में भाग निकला। कोई और विकल्प न होने के कारण उन दोनों को जंगल से बाहर निकलना पड़ा। इस समय जंगल के बाहर कई किसान युद्ध देख रहे थे। गणेश देवांश का प्रतिद्वंदी नहीं था और देवांश ने उसे खदेड़ दिया था। देवांश बहुत ताकतवर है। गणेश ने देवांश से निपटने में मदद के लिए सन युनकियांग को ढूंढा। सामान्य तौर पर सन युनकियांग एक अंतिम चरण का स्वर्ग स्तरीय योद्धा है। इस गणेश में युद्ध कला का कोई ज्ञान नहीं है। उसने कहा था कि वह देवांश से लड़ेगा, लेकिन जब उसे कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला तो उसने सीधे सन युनकियांग के स्तर के एक शक्तिशाली व्यक्ति से लड़ने की कोशिश की। देवांश ने वास्तव में सीधे जंगल में भागने का विकल्प चुना। क्या वे देवांश को पकड़ पाएंगे? ... सभी लोग युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा में देख रहे थे। उनकी निगाहों के बीच गणेश और दूसरा व्यक्ति जल्द ही जंगल से बाहर आ गए और गणेश का चेहरा बहुत गंभीर था। देवांश भाग गया। इस दृश्य को देखकर सभी को इस युद्ध का अंतिम परिणाम पता चल गया था। उनकी आंखों में हैरानी छा गई थी। उन्होंने सोचा था कि देवांश गणेश के सामने पूरी तरह से असहाय होगा, लेकिन अब एक छोटी सी बातचीत ने उनकी धारणा को पूरी तरह से बदल दिया। देवांश ने गणेश को शीघ्र ही हरा दिया। फिर सन युनकियांग ने हमला किया, लेकिन देवांश फिर भी आसानी से निकल गया। ये मुकाबला निश्चित रूप से देवांश के प्रसिद्धि पाने का जरिया बना। मेरा चचेरा भाई देवांश। बलवंत इस परिणाम को देखकर एक ही स्थान पर खड़ा रह गया। देवांश के इस कदम के बाद से उसके चेहरे पर मौजूद सदमा अभी तक दूर नहीं हुआ था। फिर अचानक बलवंत को होश आया। वह तुरंत अड्डे के एक निर्जन क्षेत्र में लौटा और उसने एक फोन किया। ... क्योटो शहर में झाओ परिवार। कियांश और कुणाल दोनों हॉल में थे। कियांश ने चाय की एक घूंट ली और कुणाल की ओर देखते हुए पूछा, शाओशियांग अब उस समुद्री द्वीप पर होनी चाहिए, है ना? बलवंत उनके झाओ परिवार में इकलौता साधक था और उसका सबसे प्रिय पोता था। कियांश को बलवंत से बहुत उम्मीदें थीं। इस दुनिया में कृषकों के आगमन के बाद उनके जैसे धनी लोगों की स्थिति में भारी गिरावट आए। किसी के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वह मूल रूप से केवल संख्याओं की एक श्रृंखला है, लेकिन किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत शक्ति वास्तव में उसकी अपनी होती है। सनी की तरह, जो परमाणु बम का सामना कर सकता था, एक अकेला व्यक्ति अमेरिका को भी उससे निपटने के बारे में सोचने से भी रोक सकता है। उस स्तर पर सनी के लिए किसी भी राशि का कोई महत्व नहीं होगा। अगर सनी चाहे तो 100 ट्रिलियन या उससे भी अधिक धन का मालिक बनना महज एक शब्द का मामला होगा। हर कोई उसे पैसा देने के लिए होड़ करेगा। इसके अलावा कृषक आध्यात्मिक शक्ति से युक्त विशेष जड़ी बूटियों और आध्यात्मिक फलों को महसूस कर सकते थे, जो स्वर्ग और पृथ्वी के आध्यात्मिक खजाने के समान थे और यहाँ तक कि जीवन को भी बढ़ा सकते थे। ऐसी अफवाह थी कि सनी, जिसने 30 साल पहले अपना सफर शुरू किया था, लगभग 30 साल का दिखता था और अब भी वह लगभग 30 साल का ही दिखता है। उस पर उम्र बढ़ने का कोई निशान नहीं है। ऐसी अफवाहें थीं कि सनी के पास अमरता की शक्ति भी थी।
ऐसी क्षमता देखकर लोग पागल क्यों नहीं हो जाएंगे? वे चाहे कितने भी धनी क्यों न हो, 100 वर्ष की आयु पार करने के बाद क्या वे भी धूल के एक कण में तब्दील होकर अपना कोई निशान नहीं छोड़ेंगे? इसी वजह से कई धनी लोग किसानों की इतनी परवाह करते थे। कियांश का सवाल सुनकर कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, हाँ पिताजी, मैंने कुछ मिनट पहले शियाओ शियांग को फोन किया था और वह पहले से ही बेस पर है। कियांश ने सिर हिलाते हुए उम्मीद जताई, मुझे उम्मीद है कि इस बार सी आइलैंड पर शियाओ शियांग को कुछ फायदा होगा। बलवंत की शक्ति जितनी अधिक होगी, उनके झाओ परिवार को उतना ही अधिक लाभ मिलेगा। कुणाल थोड़ा हिचकिचाया, फिर अचानक बोला, पिताजी, श्याओ जियांग ने कहा कि उसने भी देवांश को समुद्री द्वीप पर देखा था और गणेश ने भी उसे देखा और तुरंत देवांश से निपटना चाहा, लेकिन देवांश के नेता स्वर्ग स्तरीय साधक ली यू ने उसे रोक दिया, ये कहते हुए कि वे आध्यात्मिक फल और जड़ी बूटियों की खोज के लिए अड्डे से निकलने के बाद ही उससे निपट सकते हैं। देवांश। कुणाल की बातें सुनकर कियांश का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसके मन में अपने पोते के लिए वाकई कोई अच्छी भावना नहीं थी। भले ही वह बलवंत से अधिक शक्तिशाली साधक था, लेकिन उसकी उपद्रव मचाने की क्षमता कम नहीं थी। जैसे ही उसने अपनी साधक पहचान उजागर की, उसने झेंग परिवार को पूरी तरह से उकसा दिया। झेंग परिवार में स्वर्ग स्तर और राजा स्तर के साधक थे, क्या उन्हें उकसाना मृत्यु को दावत देना नहीं था? श्याओ शियांग से कहो कि वह देवांश से दूर रहे, कियांश ने गहरी आवाज में कहा। हमें यह दिखाना होगा कि हमारे झाओ परिवार का देवांश से कोई संबंध नहीं है। वे स्वर्ग स्तर के देवता को भी उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, राजा स्तर के देवता जैसे कि भूमि के अमर प्राणी को उकसाना तो दूर की बात है। ठीक है पिताजी, कुणाल ने सिर हिलाया। वह कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बज उठा। ये शियाओ शियांग का फैसला है, कुणाल ने इसे देखने के बाद कहा। अध्याय 80, झाओ परिवार सदमे में है। पिताजी, ये शियाओ शियांग का कॉल है, कुणाल ने अपने फोन पर आ रहे कॉल को देखते हुए कहा। यह सुनकर कियांश का चेहरा भावहीन हो गया और उसने कहा, ऐसा लगता है कि गणेश और देवांश का मामला सुलझ गया है। उसकी निगाहों के सामने ही कुणाल ने सीधे फोन का जवाब दिया। हेलो जियो जियांग। संपर्क स्थापित होने के बाद कुछ शब्द बोलने से पहले ही कुणाल के चेहरे के भाव अचानक पूरी तरह बदल गए। फिर उनके भाव बदलते ही रहे। ठीक है शियाओ शियांग, मैं समझ गया, कुणाल ने अंत में गहरी आवाज में कहा। क्या हुआ? कुणाल के चेहरे के भावों को देखते हुए थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कियांश ने पूछा। कुणाल के चेहरे के भावों में आए बदलाव से वह स्पष्ट रूप से बहुत नाराज थे। कियांश समूह भविष्य में कुणाल को सौंपा जाने वाला था और इतने विशाल उद्यम के मुखिया के रूप में चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें भावहीन रहना चाहिए था। पिताजी, शियाओ शियांग ने अभी बताया कि देवांश अड्डे से बाहर निकला और बलवंत ने तुरंत देवांश पर हमला कर दिया, लेकिन देवांश ने वास्तव में स्वर्ग स्तर के साधक की शक्ति का प्रदर्शन किया। गणेश उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, कुणाल ने अपना फोन पकड़ते हुए कहा। कुणाल की बातें सुनकर कियांश, जो अभी अभी कुणाल के बदलते भावों से नाखुश था, ने भी इस क्षण अपने चेहरे के भावों को पूरी तरह से बदल लिया। तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि देवांश के पास स्वर्ग स्तर की साधना शक्ति है। उसने कुणाल को ऐसे घूर कर देखा, मानो उसे लगा हो कि उसने गलत सुना है। कुणाल ने आगे बताया, देवांश से पराजित होने के बाद गणेश ने तुरंत स्वर्ग स्तर के उन्नत साधनाधारी सन युनकियांग से देवांश से निपटने में मदद मांगी। जब वे दोनों मिलकर आगे बढ़े तो देवांश उनके सामने टिक नहीं पाया और सीधे भाग गया, लेकिन गणेश और दूसरा व्यक्ति उसका पीछा नहीं कर पाए। कुणाल ने घटनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया। उसकी आंखों में दिख रहे सदमे को छुपाना नामुमकिन था। देवांश, उसका भतीजा, वास्तव में स्वर्ग स्तर का साधक था। ये कैसे संभव था? हालांकि उसने पहले देवांश पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह हमेशा देवांश के माता पिता दिग्विजय और किरण पर ध्यान देता था। दिग्विजय कैंसर के कारण 1 साल से अधिक समय से अस्पताल में भर्ती थे। अगर देवांश में इतनी ताकत थी तो दिग्विजय की यह हालत क्यों थी? ये पूरी तरह से तर्कहीन था। इस समय कियांश चुप हो गया, उसके चेहरे के भाव लगातार बदल रहे थे। ये कैसे संभव है? उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके दिल में एक जबरदस्त हलचल मच गई। जिस स्वर्गिक स्तर की वह कामना कर रहा था, जिस स्वर्गिक स्तर की वह लालसा कर रहा था, वह वास्तव में उनके झाओ परिवार में ही मौजूद था और वह उसका अपना पोता था। एक स्वर्ग स्तर का साधक। उन्होंने उसका पक्ष जीतने के लिए बहुत प्रयास किए थे। 20 साल से भी पहले झेंग परिवार में केवल एक ही स्वर्ग स्तर का साधक था और वह गणेश के पिता थे। और उसी दिव्य साधक के कारण उसने किरण को, जिसने गणेश के बजाय दिग्विजय का साथ चुना था, परिवार से सीधे बाहर निकाल दिया था।
इससे उस शक्तिशाली व्यक्ति का दबदबा जाहिर होता है। पापा, कुणाल ने कियांश की ओर देखा और उसके निर्देशों का इंतजार करने लगा। हालांकि देवांश पहले से ही एक साधक था, फिर भी उन्होंने दूर रहना ही बेहतर समझा क्योंकि जैन परिवार की ताकत बहुत अधिक थी और वे देवांश के खातिर जैन परिवार को पूरी तरह से नाराज नहीं करना चाहते थे। लेकिन अब देवांश भी स्वर्ग स्तर का साधक था और गणेश से भी अधिक शक्तिशाली स्वर्ग स्तर का साधक था। कियांश 30 सेकंड से अधिक समय तक चुप रहा, फिर अंत में बोला, अपने छोटे भाई कियांश को लोट शहर भेजकर काम का जिम्मा संभालने को कहो और साथ ही शियारू से भी संपर्क करो। किरण के दो बड़े भाई थे, सबसे बड़ा कुणाल और दूसरा कियांश। कुणाल दिग्विजय से बेहद नफरत करता था, लेकिन कियांश के मन में ऐसी कोई भावना नहीं थी। उसने तो पहले कियांश से दिग्विजय के लिए कैंसर रोधी दवा खरीदने को भी कहा था, और अब कियांश दिग्विजय और किरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाने के लिए उनसे पहल करने की तैयारी कर रहा था। कियांश की बातें सुनकर कुणाल स्तब्ध रह गया। कियांश ने गहरी आवाज में कहा, देवांश शियारू का बेटा है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से हमारे झाओ परिवार का सदस्य है। आइए पहले रिश्ते को सहज बना लें। अब जब उसे पता चल गया था कि देवांश स्वर्ग स्तर का साधक है, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसा महसूस हो रहा है। क्या वह आनंदित था या अप्रत्याशित, या क्या वह नहीं चाहता था कि देवांश के पास इतनी शक्ति हो। आखिरकार वह पहले देवांश को नकारता और त्यागता रहा था, लेकिन अब देवांश की उजागर हुई ताकत ने उसे करारा तमाचा मार दिया था। हालांकि कियांश जैसे व्यक्ति के लिए उसे वास्तव में मान सम्मान बचाने की परवाह नहीं थी, उसने केवल वही किया जो परिवार के लिए फायदेमंद था। जहां तक केवल संबंधों को सुधारने के लिए कियांश को जाने देने और उनके द्वारा कोई बड़ा कदम न उठाने की बात है, तो ये स्वाभाविक रूप से इसलिए था क्योंकि देवांश और जैन परिवार के बीच अभी भी बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा था। गणेश देवांश का प्रतिद्वंदी नहीं था, लेकिन गणेश के पीछे एक राजा स्तर का साधक था, जेनहू। हालांकि राजा स्तर के साधक राजा स्तर से नीचे के साधकों पर यूं ही हमला नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास मौजूद जानकारी के अनुसार राजा स्तर के साधकों द्वारा स्वर्ग स्तर के साधकों की हत्या के उदाहरण अभी भी मौजूद थे। अगर झेंगहू ने सचमुच देवांश को जान से मारने का इरादा किया और उसे खत्म कर दिया, तो झाओ परिवार द्वारा देवांश का पक्ष जीतने की जल्दबाजी में की गई कार्रवाई निस्संदेह मौत को दावत देने जैसी होगी। कियांश, जिसने पहले देवांश की ताकत का गलत अनुमान लगाया था, इस क्षण और भी अधिक सतर्क हो गया। यदि देवांश झेन परिवार के साथ इस संघर्ष से पूरी तरह से बेदाग निकल जाता है, तो वह दिग्विजय और किरण से माफी मांगने के लिए स्वयं लोट सिटी भी जाएगा। हालांकि देवांश अभी भी बहुत बड़े खतरे में था। वह अब भी अपने अधिकांश दांव जैन परिवार के पक्ष में ही लगाता था। कियांश की बात सुनकर कुणाल ने सिर हिलाया और कहा, पापा, मैं समझ गया। ... मिताल परिवार में आरुषि अपने कमरे में ऊबकर एक किताब पढ़ रही थी। उसका फोन, कंप्यूटर और अन्य सामान जब्त कर लिया गया था और वह फिलहाल नजरबंद थी। इससे पहले उस चौक में देवांश और गगन के बीच झगड़ा हुआ था और आरुषि ने देवांश की मदद के लिए आगे कदम बढ़ाया था। देवांश द्वारा गगन को घायल करने के बाद स्वर्ग स्तर का साधक गणेश गुस्से में देवांश पर हमला करने के लिए आया और इसी तरह घटनाएं घटी। इन घटनाओं की जानकारी मित्तल परिवार को मिली, जिससे वे चौंक गए। उनके मित्तल परिवार में फिलहाल कोई साधक नहीं था और न ही उन शक्तिशाली साधकों से संपर्क करने का कोई तरीका था। फिर भी आरुषि की वजह से उनके मित्तल परिवार ने वास्तव में जैन परिवार को उकसा दिया था। जैन परिवार में एक स्वर्ग स्तर का साधक और एक राजा स्तर का साधक था। क्या उनका परिवार, जिसमें एक भी किसान नहीं है, उन्हें उकसाने का जोखिम उठा सकता है? इसलिए मित्तल परिवार के मुखिया ने क्रोध में आकर सीधे आरुषि को कैद करने का आदेश दिया, उसे कहीं भी जाने की अनुमति नहीं दी और यहां तक कि देवांश से संपर्क करने से रोकने के लिए उसका फोन और कंप्यूटर भी जब्त कर लिया। बैठक कक्ष में आरुषि के पिता झो तियानबो एक बूढ़े व्यक्ति से कहने से खुद को रोक नहीं पाए, पिताजी, याओ याओ अभी छोटी है। अगर आप उसे इस तरह बंद करके रखेंगे और उसे कुछ हो गया तो यह अच्छा नहीं होगा। आरुषि के पिता अब भी अपनी बेटी को कैद में रखने का कष्ट सहन नहीं कर पा रहे थे। ये सुनकर झो गोयू क्रोधित होकर बोली, उसका क्या होगा? क्या ये जैन परिवार को उकसाने से भी बदतर है? आपको हमारे मिताल परिवार की स्थिति का पता नहीं है। अन्य सभी धनी परिवारों में एक या दो साधक होते हैं, लेकिन हमारे मिताल परिवार में साधना प्रतिभा वाला एक भी व्यक्ति नहीं है। ऐसे में क्या हम शक्तिशाली जैन परिवार को उकसाएंगे?
उसने एक तरफ बैठे और कुछ न बोलने की हिम्मत कर रहे आरुषि के दूसरे चाचा तनवीर मित्तल की ओर देखा और तुरंत गुस्से से बोला, तनवीर मित्तल, तुम्हें मुसीबत खड़ी करने के अलावा और कोई हुनर नहीं आता। इस बार याओ याओ ने इतना बड़ा बवाल मचा दिया और तुम ठीक उसके बगल में खड़े होकर भी उसे रोक नहीं पाए। वह इतना क्रोधित था कि उसकी दाढ़ी खड़ी हो गई। जब तनवीर मित्तल इस बार घर लौटा तो उसने सीधे लाठी से तनवीर मित्तल की जमकर पिटाई की। तनवीर मित्तल स्पष्ट रूप से जो गोयू से बहुत डरा हुआ था और दोबारा पिटने से बचने के लिए उसने एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। जब वह गुस्से में था तभी अचानक एक अधेड़ उम्र का आदमी तेजी से अंदर आया और जो गोयू से कहा, पिताजी, सी आइलैंड से एक बड़ी खबर आई है।